चलो चलो बाहर आओ। क्या बात है, सब राउंड में खड़े हैं। फिर से आ गया कमीना। जाओ पीपी से कहो कैदी को लेकर आए हैं। क्या कहा? एक्यूज कैदी सजा मिलने पर ही एक्यूज है, तब तक मैं पूरी तरह से बेगुनाह हूँ। फिर दोबारा तू एक्यूज बोला तो तुझे डाल के ओरिजिनल एक्यूज बन जाऊंगा, समझा क्या? महीने में एक बार आता है, कोर्ट में आके हुड़दंग मचाता है। मारेगा? मारना मारना, अरे मारना, ले मार मुझे, अरे मारना, अरे मार बे, अरे तुम लोग क्या मारोगे? नहीं मार सकते। मैं कैदी हूँ क्या? देखो भाई फालतू में झगड़ा मत करो, कोर्ट से बुलावा आएगा तभी हम जा सकते हैं, समझे? तब तक गाड़ी में बैठो। गाड़ी में जाके बैठ। अबे जब तक बुलाएंगे तब तक मैं वेट नहीं कर सकता। चलो। मिस्टर गोविंदन, अपने क्लाइंट से बोलने को कहो, तभी मैं कोई फैसला ले सकता हूँ। ये सब मच्छी मार्केट की तरह खड़े हैं। क्या घूर रहा है? क्या घूर रहा है? मार डालूंगा तुझे। पीछे जाके खड़ा हो, चल। अरे धक्का लग रहा है, थोड़ा पीछे खड़ा होना। साइलेंस, ये कोर्ट है, कोई मार्केट नहीं है। ऐसा क्या? तुम और जज तो फैन के नीचे आराम से बैठे हो, जरा बाहर आके देखो, 120 डिग्री धूप है। मेरा केस चालू करने को बोल दो। देखिए अब दूसरा केस चल रहा है, आपका केस आएगा तब बुलाएंगे। तुम मुझे कोयल की तरह बुलाओगी और मैं आ जाऊंगा क्या? बाहर क्या एसी रूम बना कर रखा है जिसमें जाकर मैं आराम से बैठ जाऊँ? मेरा केस चालू करने को बोल दो। लाइन से ही केस की सुनवाई होगी, तुम्हारी जल्दबाजी से नहीं होगी। क्या नहीं होगा? करना ही पड़ेगा। क्या केस है बे? चोरी का केस है। चोरी का केस है? तेरे हाथ पैर तो सलामत है, तो फिर चोरी काय को किया? चल भाग। वकील साहिबा, तुम भी यही रहोगी और जज भी शाम तक यही रहेंगे, तुम जाके बैठो। हाँ जज साहब, क्या बोले? मेरी जल्दबाजी से सुनवाई नहीं होगी क्या? सुनवाई के साथ सजा भी मुकर्रर कर देना। मेरा फाइल निकालने को बोल दो। देखो सबसे पहले तुम इज्जत से बात करो, ये तुम्हारा घर नहीं है। अबे ये मुझे भी पता है, पहले मेरा केस निकालने को बोल दे। क्या? हाँ दीपा, पहले इसके केस से छुटकारा करो। जी सर। हाँ, जल्दी से छुटकारा करो, आज मेरा फैसला होना ही चाहिए। आज मुझे सजा दे दो, वो फांसी की सजा होगी तो भी मुझे परवाह नहीं है, वो भी मुझे अभी दे दो। ये तुम मत बोलो, अपना मुंह बंद रखो, उन्हें सब कुछ पता है। अबे क्या उन्हें पता है? जान के ही मैं सब पूछ रहा हूँ। मुझसे क्या पूछने के लिए मुझे 5 साल यहाँ पर रखा है? गुनाह किया हूँ जानते हो ना? तो गवाह को बुलाओ, मैं गुनहगार हूँ, इसका फैसला करके मुझे सजा दो। डर, इस फांसी का डर है। देखो केस को गवाह की जरूरत है और वो तुम्हें मिलने वाला है नहीं। या तो मुझे सजा दो या तो मुझे बरी कर दो। बेकार में मुझे यहाँ लाके फिल्म मत दिखाओ। हम लोग सजा को माफ करते हैं, इसलिए तुम अभी तक जिंदा हो। ये अगर प्रजातंत्र देश नहीं होता तो अभी तक तुम्हारे गले में फांसी का फंदा होता। धमकी दे रहे हो? कंट्रोल टू माइक टोल सर, ओवर। माइक टोल रिसीविंग ओवर। सर सईदापुर के मजिस्ट्रेट का सर मासी गुंडे ने मारकर फोड़ दिया सर, कोर्ट में बड़ा टेंशन है सर। गुंडा मासी को ले जाने वाली गाड़ी में पुलिस प्रोटेक्शन बढ़ा दो, रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओवर। मिस्टर वेंकटेश, सईदापुर का डिप्टी कमिश्नर अय्यर इस वक्त कहाँ है? शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। पहले से ही हमारे डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ चुकी है। अभी तो एक गुंडे ने कोर्ट में मजिस्ट्रेट का सर फोड़ दिया है, अब तो वकील भी हमारे मुंह पर थूकना शुरू कर देंगे। जहां इतना सब कुछ हो रहा है, उस एरिया का डिप्टी कमिश्नर अय्यर कहां गए हुए हैं? रिसीविंग माइक 22, एसआई मदुराई बोल रहा हूँ, ओवर। इमीडिएटली बात कर रहा हूँ, ओवर। कृष्णमूर्ति। यस सर। कमिश्नर साहब को हमारे साहब से अर्जेंट बात करनी है, तुरंत गाड़ी निकालो। मिस्टर एसआई, हाँ। टेक रेस्पेक्ट एंड गिव रेस्पेक्ट। आई एम वेरी सॉरी, निकालो गाड़ी। यस सर। भरद्वाजगोत्रस्य रोहिणीनक्षत्रे गोपालय्यरवर्गणस्य यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतத்தை கையில எடுங்க। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते धर्मभूतं यज्ञोपवीतं
क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ पर क्यों आए तुम लोग? पता नहीं सर। माइक 22 कॉलिंग फ्रॉम कमिश्नर ऑफिस। मिस्टर अय्यर, सिटी में फायर लग गई है। आप कहाँ हैं? फायर नहीं है सर, सिर्फ धुआं है। ओपन कोर्ट में गुंडा लोग मजिस्ट्रेट का सर फोड़ रहे हैं। कोर्ट में लोगों की अफरा तफरी मची हुई है। अफरा तफरी तो मचेगी ही सर। आज मजिस्ट्रेट का सर फोड़ा है, कल आपका सर फोड़ेगा, परसों किसी मंत्री का सर फोड़ेगा और फिर भी नहीं रुकेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ सर, 5 साल से उसे निर्दोष कैदी क्यों बनाकर रखा हुआ है? हाँ, उसके खिलाफ कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हम लोग किसी को गवाह बनाकर नहीं ला पा रहे हैं। उसके लिए इतना बेकार का खर्चा क्यों कर रहे हैं हम लोग? सर, मैं अब भी बोलता हूँ, उसे आप मेरे हवाले कर दीजिए। अय्यर, इलेक्शन करीब आ गए हैं, इसलिए सोच रहा हूँ। आप तो सोचते रहिए, आपको क्या, तब तक वो 3-4 को और टपकाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? बस उसे मेरे हवाले कर दीजिए। ओके, डू इट। थैंक यू सर। माननीय श्री मुरुगन स्वामी जी। नमस्ते सर, इंस्पेक्टर मुर्गन बोल रहा हूँ। सर मुरुगन सर, मैजिस्ट्रेट सर कहाँ पर है? अभी हमारे स्टेशन में है सर। सर में 8 टाके लगे हुए हैं। लगने दो। मैजिस्ट्रेट का सर उस गुंडे ने कैसे फोड़ा है, ये अच्छे से कंप्लेंट लेकर एक स्ट्रॉन्ग एफआईआर दर्ज कर दो। ठीक है सर। हथकड़ी खोलने का बोल। छे, खोलने का बोल। खोलने का बोलना। तुम जल्दी चलो, ये कमीना जान खा रहा है। पकड़ो इसे। अरे खोल। सुनामी, तुम कहाँ हो? इस गुंडे को उठा कर ले जाओ। माइक 22 कॉलिंग टू एस्कॉर्ट। गुड आफ्टरनून सर, इंस्पेक्टर मनोहर बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर मनोहर, आपका ये वाहन कहाँ तक पहुँचा है? क्या हमें बताने का कष्ट कीजिएगा? LIC पार करके सेंट्रल जेल की तरफ जा रहे हैं सर। अच्छा हुआ आप भगवान की तरह आ गए सर। यहाँ भगवान कर रहे हो? अबे उसको शैतान के घर पे पहुँचाना है, नर्क के द्वार में, समझे? आपको पता ना हो ऐसा हो सकता है सर। ठीक है, अच्छा एक काम करो, उसे कोर्ट वाले ब्रिज की ओर से लेकर आओ। ठीक है? ठीक है सर, आ रहे हैं सर। कन्नन, गाड़ी कोर्ट वाले ब्रिज की तरफ मोड़ो। घुमाता हूँ सर। जय बजरंगबली। भाई कृष्णमूर्ति। यस सर। आज राहु काल कब से? सर आपको पता नहीं होगा, आप तो ब्राह्मण हैं। आज तो शुक्रवार है ना। 3:14 पर राहु काल है सर। अच्छा, तो राहु काल में उसको टपका देते, क्या बोलते हो? सब कुछ ठीक से होना चाहिए, पब्लिक को किसी बात का शक नहीं होना चाहिए, अपनी पूजा ओरिजिनल लगनी चाहिए, समझ गए ना? ठीक है सर।
अरे क्या हुआ तुझे? अबे शहर के सारे विलन मुझे पता है, समझा? चुप रहने के बजाय लुक दे रहा है मुझे तू। मुट्टू कोड़ी कवाड़ी हरा, मुट्टू कोड़ी कवाड़ी हरा। कृष्णमूर्ति सर। दरवाजा बंद कर दो यार। हाँ ठीक है सर। साले को ससुराल पहुंचा के हाँ ठीक है, पहुंचा के आइए, आज ये पहुंच जाएगा। जल्दी सर। क्या बे मरने से पहले तू डांस कर रहा था? सुना है तुझे गवाह की जरूरत थी कोर्ट में? हाँ? कोर्ट को गवाह की जरूरत होती है और तेरे खिलाफ कोई गवाही देगा नहीं, लेकिन आज मैं तुझे बिना गवाह के ही मार दूंगा। रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस गोली पे लिख दिया तेरा नाम। नहीं, मुझे मत मारो, नहीं। ये ससुराल पहुंच गया। शुक्लाम भद्रम विष्णम शशिवर्धम सदम पूजम। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है और बस यादें छोड़ जाता है यार। मनोहर यार जी सर। जो जाता है उसे जाने दो। कृष्णमूर्ति यस सर। इस घटना को सही अंजाम तक पहुंचाओ। ऊपर मत। नमस्ते। आज के मुख्य समाचार। प्रबल पुलिस अधिकारी अय्यर आईपीएस पर गुंडा माफिया द्वारा हमला किए जाने पर घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों का कहना है उनकी स्थिति नाजुक है। हे भगवान, बताया जा रहा है हे भगवान, मेरे भैया को कुछ होना नहीं चाहिए। माँ जी, मेरे भैया को किसी गुंडे ने काट दिया है, ऐसा टीवी में बता रहा है। इसका ध्यान रखिएगा माँ जी। ये ऐसी तड़प रही है जैसे इसके भाई को पहली बार किसी ने मारा है। परमेश्वरी, तुम्हारे भाई को किसी गुंडे ने मार दिया है। हाँ हाँ, मैंने अभी टीवी पे देखा। कम से कम तू तो ठीक से रह, उसके जैसा कुछ मत करना। सुनिए जी, कुछ खबर आपने सुनी? आपके बेटे को किसी ने काट दिया, टीवी में बता रहे हैं। हमारा बेटा है ऐसा मत बोलो तुम, वो सिर्फ तुम्हारा बेटा है। क्या पिताजी, माँ सीरियसली बोल रही है और आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं? मैं बात का बतंगड़ नहीं बना रहा हूँ। 5 साल से उसके नाम की सजा भुगत रहा हूँ मैं। अब मैं क्या करूँ? हॉस्पिटल में जाके उसकी मरहम पट्टी करूँ क्या मैं, या फिर उसके पोस्टर छपवाकर पूरे गांव में जाकर चिपकाऊं? तुम ही बोलो, बोलो क्या करूं मैं? क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसी ही बातें करूंगा। जब उसने जनेऊ निकालकर अपनी कमर में बांधकर वहां से भागा, तभी मुझे पता चल गया कि उसकी करनी की सजा भगवान उसे अवश्य देंगे, और भगवान ने सजा दे दी। सर, मिस्टर अय्यर अभी कैसे हैं? गुंडों ने उन्हें जख्मी कर दिया है। सीरियस स्थिति में उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। 48 टाके लगे हैं, डॉक्टर बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे अय्यर अभी तक बेहोश पड़े हैं। ओ मेरी प्यारी सिस्टर, पट्टी थोड़ी बड़ी लगाओ यार। हाँ वही। सर, इतने छोटे घाव पे क्या पट्टी लगाऊं? बोल तो सही रही। हाँ, आपको एक बात पता है? नहीं तो। 25 साल से मोहनलाल मामूटी मेरा स्कूल फ्रेंड रहा है। सच में? हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ, अगर बड़ी पट्टी बांधोगी तो वो लोग यहाँ पर मुझसे मिलने आएंगे और उसके साथ तुम्हारा फोटो खिंचवाएंगे। अच्छा, तब तो मैं पूरे बॉडी पे पूरी पट्टी बॉडी में बांध नहीं बांधी देती है, हूँ। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। सर, माफिया मासी की कंडीशन अभी कैसी है? मौका वारदात पर अपने साथी पुलिस वालों की जान बचाने के लिए मिस्टर अय्यर ने मजबूर होकर बंदूक का प्रयोग कर दिया। माफिया मासी बुरी कंडीशन में है। डॉक्टर लोग उसे बचाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। हेलो, यस, क्या सर? ओ आई सी। 2 मिनट पहले माफिया मासी दम तोड़ चुकी है, पता चला है। अय्यर सर से मिल सकते हैं? क्या नादानों जैसी बात कर रहे हैं? ही इज अनकॉन्शियस नाउ। अरे रे रे रे, दैट्स ऑल। ये है तिरुनवेली हलवा। ए जेनिफर, हम लोगों ने इंटरव्यू ले लिया, तुमने नहीं लिया? ये है जेनिफर, ओनली सच का इंटरव्यू लेती है, झूठ का नहीं। क्या यार, सारी नर्सेस यहाँ पर आ गई। अरे रे, मैं इन्हें लेकर नहीं आया हूँ। आप चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे थे ना, वही देखकर एक नर्स ने यहाँ बुलाई है। आपकी एक्सरसाइज ये लोग भी देखना चाहती हैं। अगर आपको ऐतराज ना हो तो दिखा दीजिए। यही ना? सुनो सिस्टर, सर सिर्फ 2 बार एक्सरसाइज करेंगे, ध्यान से देखना। दिखाने के लिए आप रेडी हैं सर? 1 2।
देखो देखो सर ये शर्मा रही है। ऑटो को रोको, रुको। कहाँ है वो? जाइए जाइए। बताइए ना कहाँ है? चलिए। क्या कर रहा है यार तू? ये नर्स देख कितना अच्छे से नाच रही है। इसको देखकर कुछ सीख। ये क्या सर, रूम में टीवी नहीं है तो आप हम दोनों को सता रहे हैं। इस बेचारी को कितना काम होगा सर? बोर हो रहा था यार। क्या आप बोर हो रहे हैं? कहाँ है मेरा गोपाल? गोपाल गोपाल, अरे बाप रे, मेरे अरे बेटे क्या को हुआ? हो क्यों गया? चिल्ला रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? ये क्या कह रहा है तू? 27 टाके लगे हैं टीवी में, सुनते ही मेरे आधे प्राण तो निकल चुके थे। अच्छा हुआ अगर 56 टाके होते तो माजी आईसीयू में होती। तो चुप ही रहना दुष्ट। अरे माँ, भैया के हाथ में कितना बड़ा घाव लगा अरे है। भगवान, मेरे बच्चे का हाथ टूट गया। हाँ ये हॉस्पिटल है, चुप रहो। मैं यहाँ पर रेस्ट लेने आया हूँ, समझे? आराम कर रहे हाँ जरा हो? शांत रहो अभी। अय्यर सीरियस है, बाहर सब लोग बोल रहे हैं और तू कह रहा है कि तू आराम कर रहा है। अरे तुम्हें मेरी बात पर विश्वास? डिस्टर्बेंस हो रहा है। कौन है ये लोग? सर ये अम्मी मेरी मम्मी है सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अब बेटा, माँ ये बड़े अधिकारी है, इन्हें मेरे साथ बातचीत करनी है। कृष्णमूर्ति जी सर। माँ को बाजू वाले वार्ड में ले जाओ। एडमिट कर देता हूँ। अबे चुप, आराम करने के हाँ लिए। ठीक है सर, आइए नहीं माजी। नहीं नहीं, अब मेरा बेटा बीमार है, मैं इसके साथ ही रहूंगी। माँ जी आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, हम लोग ध्यान रखेंगे। आप बाजू वाले रूम में ध्यान आराम रखोगे कीजिए। ना? हाँ। सुनो, ये ऑफिसर के जाने के बाद मैं तुरंत आ जाऊंगी। हाँ, तब ठीक तक है। तुम इसका ख्याल हाँ रखना। जाइए जाइए। भैया का ध्यान रखना। हाँ जाइए। मिस्टर अय्यर, हाँ सर। कमिश्नर साहब ने इंटरव्यू दे दिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही नहीं, हॉस्पिटल के डीन से बात हो गई है, सो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। आप रेस्ट कीजिए। ओके सर। हाँ, आप मीडिया वालों से थोड़ा केयरफुल रहिए। ओके सर। ओके कृष्णमूर्ति, जी सर। तुमने सुना ना उन्होंने क्या कहा? सुना सर। टीवी वालों से, पेपर वालों से हाँ। हमें बच कर रहना है। हाँ एक अच्छी सी नर्स को पकड़ो। नर्स किस लिए? नर्स की ड्रेस में ढिंकर जी का डांस बहुत अच्छा लगता है। हाँ अब वही नर्स की ड्रेस में हाँ। भरतनाट्यम देखने को दिल कर रहा है। पहले प्यार का पहला सर रुकिए रुकिए रुकिए, बंद कीजिए बंद कीजिए। मुझे 1 लाख रुपए क्या दीजिए। हुआ? यहाँ से फ्लाइट पकड़ के सीधा अमेरिका जाऊंगा, वहाँ पद्मिनी मैडम से मिलूंगा, नर्स की ड्रेस सिलवा कर उन्हें पहनाऊंगा और उन्हें लेकर आऊंगा। वो टाइम पास कर देंगी। यार सुन, तू हाँ? फालतू की बात मत कर, समझा? अगर है, न्यूज सर। वाले हमारी बातें चुपके से सुन लेंगे ना तो लफड़ा हो जाएगा। जाओ चेक करो। इतना ही ना, जाओ, मैं जाओ। देखता हूँ। इस तरफ भी कोई छिपके नहीं सुन रहा है सर। इस तरफ भी कोई छिपके नहीं सुन रहा है। इस तरफ भी कोई नहीं। इस तरफ अरे कोई तो छिपके सुन रहा है सर। हाँ? वो देखिए। कौन है? ऐ, कौन थी वो? हाँ? कृष्णमूर्ति, हाँ? जम करके उसको पकड़ो। जंप करूंगा तो आत्महत्या हो जाएगी सर। मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं। यार कौन थी वो? वही तो पता नहीं सर, लेकिन उसने सुन लिया है। ओके अंकल, बाय। ए शंकर, क्या है? तुझे एक बात पता है क्या? आई टोल्ड द मैटर, इट इज वेरी सीरियस। थोड़ी देर पहले किसी गुंडे ने तुम्हारे डैडी का हाथ काट दिया है। जा रे लूजर, मेरी डैडी को क्या बेवकूफ समझती है? मेरे डैडी दूसरों को काटते हैं, उन्हें कोई नहीं काट सकता। ओम लक्ष्मीपति च विद्महे। मैं आपके घर का बेटा हूँ, ये तो हकीकत है। हे। मैं जो भी काम करूँगा उससे मैं नाम कमा कर दिखाऊंगा। हे, मैं आपके घर का बेटा हूँ, ये तो है हकीकत। हे, नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ। बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये तीनों मेडल मेरे गले में रहने से अच्छा आपके गले में अच्छा लग रहा है मम्मा। जनाब पढ़ाई में फर्स्ट, स्पोर्ट्स में फर्स्ट, कंप्यूटर में फर्स्ट, ओके ना माँ? माँ, तुम मर गई हो, भगवान के पास चली गई हो, इसके लिए तुम बात नहीं करती हो। लेकिन माँ, यहाँ कुछ लोग जिंदा रह के भी बात नहीं करते हैं। माँ, तुम मर गई हो, भगवान के पास चली गई हो, इसके लिए तुम बात नहीं करती हो। लेकिन माँ, यहाँ कुछ लोग जिंदा रहने से भी बात नहीं करते। क्यों माँ, क्यों क्यों? हे भगवान। ओह, दादाजी, हाँ? क्या हुआ बेटी? आपसे एक कंप्लेन करनी है। किसकी कंप्लेन बेटी?
वो शंकर है ना, हाँ उससे कहा तुम्हारे डैडी का किसी ने हाथ काट दिया है, तो उसने हाँ। मुझसे क्या बोला है पता है आपको? क्या बोला बेटी? उसने मुझसे कहा मेरे डैडी दूसरों हाँ। को काट सकते हैं, समझी तू? वो भी तो उसी का खून है ना, जैसा वो बोलेगा वैसा ये भी बोलेगा। देखो बेटा, उस नालायक के साथ तुम ज्यादा मेल जोल मत रखना, हाँ? उसके साय से भी दूर रहना। हाँ हाँ, तू दूर ही रहना। तू खुद एक नालायक लड़की है, तेरा साया मुझ पे ना पड़े इसलिए दूर रहता हूँ। पहले वो समझ सके ऐसा उन्हें अच्छी तरह बताओ। ओ शंकर! दादाजी, हाँ शंकर मत बोलिए, ये उसका नाम है। ईश्वरा बोलिए। पोड़े अपड़ी पोड़े तन्ना पोड़े, नालायक कहीं का, चल बेटा यहाँ से। पोड़े ओ पोड़े अपड़ी पोड़े। भाई अपना आदमी जानते हैं, वो जैसे चिड़िया को मारते हैं उसी तरह सबको मार रहा है। आप खाली एक बार बोल दो, अय्यर का सर काट के आपके चरणों में रख देंगे। अब हम अगर शांत रहे तो अय्यर हमारी बीबी के गले का मंगलसूत्र उतरवा देगा। बस सब बहुत हो गया, भाई से बोल के अय्यर का काम तमाम करवा दो। अरे इंस्पेक्टर, वो अगर नेता का आदमी हो गया तो क्या स्वामी का आदमी हो गया क्या? हाँ, 4 फटके लगा दो अंदर डाल के। बाबूजी, हाँ नमस्कार, सर से मिलना है। हाँ शुक्रिया। तुम घबराओ मत, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दो और बाकी सब मुझ पे छोड़ दो यार, ठीक है? अगर कोई उसकी जमानत करवाने आ जाए तो मुझे आकर बता दो, मैं उसे शमशान घाट पहुंचा दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ यार, समझे? चलो बाय बाय। हाँ थैंक यू माँ। कॉफी बहुत अच्छी है, बेस्ट है मम्मी। पहले तू जो बात कर रहा था वो भी अच्छा ही था। नीचे तेरे पिताजी है, इस घर के लिए कैसे पूजा करें, कैसे अर्चना करें, कैसे अभिषेक करें, ये सब सोच रहे हैं। और तू है कि दूसरे की हड्डी कैसे तोड़े, इसका आइडिया दे रहा है। अच्छा है। सर हाँ नमस्ते माँ जी। बड़े दिनों बाद आए, क्या खबर है? सर, आपका सर काट के पैरों में डालने के लिए गुंडे लोगों ने शमशान घाट की शपथ खाई है। अय्यर प्लीज कूल डाउन। सर आपको क्या जोक लग रहा है? कैसे कूल डाउन सर, क्या बात कर रहे हो? सर बोलो मेरे सर काट के उसके पैरों में डालने वाले हैं और आप कह रहे हो कि मैं कूल रहूं? सर परमिशन दीजिए सर, उन लोगों को अंदर घुस के खत्म कर सकता हूं मैं। मिस्टर अय्यर, अभी तो बड़ा एनकाउंटर किए हो, मीडिया वाले चुन चुन कर खबर ले रहे हैं। इस टाइम अगर वापस अटैक करोगे तो कहानी पलट जाएगी। थोड़ा धैर्य रखो। चुप रहो सर, धैर्य रखो, धैर्य रखो। अगर चुप बैठेंगे तो हमारी बैंड बज जाएगी, समझे आप? सॉरी सर, लेकिन एक बात है, इस वैद्यनाथन के लड़के को गजराज को टपका दिया तो पूरा माफिया गिरोह क्लोज हो जाएगा सर, और जो बचे कुछ गुंडे रहेंगे उन्हें यहाँ से आराम से भगा दिया जाएगा सर। अय्यर, आप जैसा सोच रहे हो उसका एनकाउंटर करना इतना आसान नहीं है। उसके पीछे उसका बाप वैद्यनाथन है और वैद्यनाथन का सपोर्ट करने वाले और भी बहुत से लोग हैं। इन सभी को आप अदालत में पहुंचाएंगे? हाँ सर, 7 खून करने वाले को अदालत में खड़ा किया जाता है और जो अठन्ने के लिए पॉकेट मारता है उसका एनकाउंटर करके उसको मरवा देते हैं। बहुत अच्छा न्याय है सर आपका। नहीं सर, उसने मुझे मारने की धमकी दी है और इसलिए मुझे ही उसे हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए सर, और यही न्याय है सर। सर कोई मुझे मार दे इससे पहले मैं उसे मार दूं। मिस्टर अय्यर प्लीज मामला ठंडा होने दीजिए, उन्हें बस एक गलती और करने दो, अदालत में उन्हें अब हम घसीटेंगे। सर इससे पहले भी आपने मुझे कानून के बारे में कहा था, कितनी मुश्किलों से एक गवाह इकट्ठा करके मैंने उस वेंकटेश को फांसी दिलाई थी। आखिर में उसका क्या हुआ सर? क्या एक्शन लिया आपने? सॉरी सर। कृष्णमूर्ति, यहाँ किसी को हमसे लगाव नहीं है, गाड़ी निकालो। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ भाई, अपने मासी का अय्यर ने इनकाउंटर कर दिया। क्यों ये अय्यर सिर्फ हमारे आदमी का इनकाउंटर कर रहा है? मासी के बीच में आ गया था मैं, तब से अय्यर मुझ पर भी नजर रखता है। वैद्यनाथन का तू लड़का है, पशुपति का छोटा भाई है, ये अय्यर को तुझ पर हाथ उठाने दूंगा क्या? क्या भाई, अय्यर ने तुम्हें उठा के अंदर कर दिया, उसे मुझे उठाने में कितना टाइम लगेगा? चुपचाप ये बात बॉस को बताने जा रहा हूं। नहीं, बॉस पहले से टेंशन में है, अभी ये सब बातें उनके कानों तक नहीं पहुंचना चाहिए। मौका पाते ही हम ही लोग अय्यर का गेम बजा देंगे। उल्लाला 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 उल्लाला। जी सर। क्या उलाला उलाला कर रहा है? अपने आप को तू बप्पी लहरी समझ रहा है क्या? सर का आने का टाइम हो गया है, ठीक से साफ कर। दोनों का एक ही ग्रेड है सर, मुझे धमकी मत दीजिए।
वो क्या है ना कि मैं जब से रिवर्स गेट डाला ना तब से सर ने मुझे परमानेंट ड्राइवर रख लिया। तूने अपने अधिकारी को बियर पिलाई ना, इसलिए तुझे प्रमोशन मिल गया। बैक कृष्णमूर्ति, आई एम SI। हाँ, तू रोज मुझसे यही कहते रहे। कौन सुनता है तेरी? SI है। गुड मॉर्निंग, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस है। डेप्यूटी कमिश्नर है क्या? सर अभी ऑन द वे है। आप कौन है? मैं उनकी फ्रेंड हूँ। फ्रेंड है? किस विषय में बात करनी है आपको उनसे? एक कंप्लेन करनी थी। किसकी कंप्लेन करनी है? तुम्हारे साहब पे। क्या? हमारे साहब पर? मैडम आप इतनी बड़ी हैं क्या जो हमारे साहब पर कंप्लेन करें? आपको पता है वो कौन है? उनका नाम सुनकर बड़े बड़ों की हवा निकल जाती है। वो जहाँ से चलते हैं उनकी आंधी में लोग उड़ जाते हैं। वो एक जाबाज ऑफिसर हैं। सायरन की आवाज आ रही है, साहब आ गए होंगे। ऐसे ही रहना, आए आए मत कहो, थोड़ा वेट करो, साहब अंदर आ गए। क्या कृष्णमूर्ति जी, मंत्री जैसे लोगों की खुशामदी करते हैं, कहते हैं आएंगे। वैसे ही तुम किससे बात कर रहे थे? सर कारों से सुना नहीं जा रहा है, खतरनाक पार्टी है। बुलबुल लाइन पर है। लाइन पे? लेडीज है सर। क्या बात है? हाँ सर। हाँ, वैसे टायर का पंक्चर बनाया बना क्या? दिया सर। हाँ बोलो। क्या जनाब, ठीक हो ना? Who is this? मैं कौन हूँ उसे छोड़ो जनाब। इस साल की साहित्य अकादमी और सर्वदेश लेवल में देने वाली ऑस्कर अवार्ड और पता नहीं कौन कौन से अवार्ड हैं जो तुम्हारे कारनामों के लिए तुम्हें देना चाहती है जनाब। हैप्पी ना? तो किससे बात कर रही है, तू जानती है ना? द ग्रेट अय्यर IPS। तुम गुंडों को शूट करोगे, ड्राइवरों से कह के अपना हाथ कटवाओगे, बड़ा पट्टी बंधवा के हॉस्पिटल में अरेस्ट करोगे। मिस्टर अय्यर IPS मुठभेड़ में जख्मी होके ICU में है। कमिश्नर ये इंटरव्यू देंगे और तुम हलवा खाने में लगे रहोगे। इस कन्वर्सेशन को ऐसे ही रिकॉर्ड करो। हाँ। जनता को ऐसे ही बेवकूफ 22 कॉलिंग कनेक्ट टू कंट्रोल रूम। बाकी सब ठीक है ना? मेरा फोन रिकॉर्ड करना वेस्ट है जनाब। प्रीपेड कार्ड है, बैलेंस ओनली 49 रुपीज और ये खत्म होते ही सिम कार्ड निकाल के समुंदर में फेंक दूंगी। हाँ, जरा नीचे जाके देखिए, ओनली वन एक ब्लाइंड मैन आएगा और वो थोड़ा सा हलवा देगा, मजे से खा लेना। सर, ये डिप्यूटी कमिश्नर का ऑफिस है ना? आपको क्या चाहिए? सर, DCP सर से मिलना क्या है। काम है? गार्ड, हाँ? उसे अंदर भेज दो। ठीक है सर, चलो भाई। सर, सर, यहाँ DCP सर कौन है? हाँ, मैं ही DCP हूँ। आप ही हो? आप तो सर DCP नहीं क्यों लगते। भाई? टोपी आपकी गायब है सर। तो क्या तुम DCP हो? सर ये हमारे डिपार्टमेंट की बेइज्जती कर रहा है। ये बात नहीं है सर, वो मैडम ने मुझे 100 रुपया दिया, वो DCP के हाथ में दे देना बोली। बड़ा मैटर है बता रही थी। उस मैडम को तुमने देखा है क्या? सर ये भी मेरी तरह हैंडीकैप है क्या? मेरे हाथ पैर सही सलामत है। इसे दिमाग नहीं होगा सर। सर ये सच बोलना शुरू कर दिया, इसे यहाँ से भगाइए सर। ए भाई सुन सुन सुन, ये देख मैं ही DCP हूँ और ये ले, ये 200 रुपए ले, पकड़ो इसे। गार्ड, इसे नीचे जाके छोड़ दो। सर थैंक यू जा, 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 ठीक है जा। जाओ। सर ये ओरिजिनल है, डुप्लीकेट इस पे नजर रखो। ठीक है सर। दरवाजा बंद कर दो यार। हाँ ठीक है सर। साले को ससुराल पहुंचा हाँ के ठीक है, आता पहुँचा के आइए, आज ये पहुँच जाएगा जल्दी सर। हूं। कोर्ट को गवाह की जरूरत होती है और तेरे खिलाफ कोई गवाही देगा नहीं, लेकिन आज मैं तुझे बिना गवाह के ही मार दूंगा। रंग भरे बादल से। अरे बाप रे, मर गया। अरे बाप रे। सर ये क्या हो गया सर? ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया यार, सर। एक चीज के लिए तो बोलना पड़ेगा, पिक्चर बहुत सॉलिड बनाई है। सर, अच्छा हुआ आपने मुझे दूसरे काम में डाइवर्ट कर दिया। मैंने मारवे में शूटिंग किया था, उस लड़के ने उसका शूटिंग किया ही नहीं है, इसलिए मैं सामने आने की गुंजाइश ही नहीं बनती। थोड़ा वेट कर, तेरी करतूत भी सामने आ रही है। अरे बाप रे, अरे सर ये तो वही है, ये तो वही लड़की है। मैंने सोचा था ये फोन करेगी, इसलिए तो सेल पे कॉल किया, वो भी नंबर नहीं आए ऐसी टेक्निक को यूज करके। क्या बात है। रंग भरे बादल में मेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। क्या जनाब, कैसी लगी आवाज? क्या बात है, और तुम सुर में भी गाती हो यार। तुम्हारी आवाज तो मदहोश कर देने वाली आवाज लगती है। बहुत अच्छा लगा सुनकर।
वैसे बताओ, इस सीडी को रख के तुम क्या करने वाली हो? मीडिया को दूंगी। सिनेमा स्कोप में ब्लो अप करके तुम्हारे कमिश्नर ऑफिस में डाल दूंगी और सत्य सभा में भी डालूंगी। और बस में भी डालने वाली हो क्या? आप चाहोगे तो उसमें भी डाल दूंगी। कहो क्या कहते हो? डालो डालो, अच्छे से डालो। वैसे अगर चाय पीने का दिल करे तो? अय्यर, बहुत उतावले हो रहे हो। क्यों उतावला ना हूँ? तुम्हारी आवाज ही इतनी अच्छी है तो तुम कितनी खूबसूरत हो सकती हो। क्या सर, आपकी आवाज में घबराहट लग रही है। क्या हुआ सर? क्या डर गए क्या? हाथ जोड़ने वाले लोग डरते हैं, मैं तो गन चलाने वाला आदमी हूँ, तो बताओ मैं कैसे डरूंगा? पुलिस वाला रह के जो काम नहीं कर सकता हूँ, एक आम आदमी बन के कर सकता हूँ। बस यही बात है। अब पता चल गई मेरी पॉलिसी। तो जो करना है वो करो, नहीं तो मरो। मेरा इरादा क्या है आपको पता है? अरे मैडम, ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद पता कर लूंगा। बेटा पुलिस में काम करता है, लेकिन लाइट बिल भरने के लिए मुझे भटकना पड़ता है। शंकर! शंकर! अरे भगवान, दामाद जी, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या होगा? दामाद जी, क्या हो गया देखिए ना। बेवकूफ कहीं के, वो तुम्हारा खून है क्या? चलो उठो, कहीं लगी तो नहीं? बाबूजी मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले शंकर को क्या हुआ वो देखिए ना। अरे मैं डॉक्टर हूँ, क्या क्या ऑपरेशन कर दूं? तुम्हें दिमाग है कि नहीं? अरे माँ जी, बाबूजी तो बहस करना शुरू कर दिया। पहले बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाइए ना। इसे शमशान घाट ले जाओ। हे भगवान, इन्हें छोड़ो, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। चलिए ना। बताइए जी, आपने क्या सोचकर ऐसा कहा? मैं पूछ रही हूँ, बताइए ना। बिना मतलब की बात में मतलब समझाती हो तुम। और मैंने क्या कहा था ये तुम्हारी समझ में नहीं आया जो मुझसे पूछ रही हो? बच्चा अगर मर जाता तो क्या करते आप? इस शनि को क्यों बचाया, इससे क्या मतलब था आपका? तुमने समझ में नहीं आया? चुपचाप जाओ यहाँ से। डैडी, सब दादा अपने पोते पे जान देते हैं, लेकिन मेरे दादाजी कब मेरी जान जाएगी इसका इंतजार करते हैं। क्यों डैडी? बताओ ना डैडी। पता नहीं बेटा। देख रहे हैं आप, आपका बेटा अफ्रीका के जंगलियों की तरह मूछें बढ़ा रहा है। जरा इसे कम करने के लिए कहिएगा, इसे देखकर मुझे डर लग रहा मैं भी है। बोलने के लिए सोच रहा था। हमारे खानदान में आज तक किसी ने भी इतनी बड़ी मूछ नहीं रखी है। पहले जाकर इसे कटवा के आ। पिताजी, मैं करता हूँ पुलिस की ड्यूटी। इस साइज की मूछें अगर रखूंगा तो गुंडे मुझसे डरा करेंगे। अब समझे आप? अभी डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो। हाँ। अरे पिताजी, आपके सर में चिड़िया का घोंसला है। ये क्या बोल रहा है तू? अरे क्या हुआ पिताजी? मुझे बचाओ। अरे बाप रे। बताइए ना क्या बहुत दर्द हुआ? हो रहा है। देखा देखा तुमने, मेरा दर्द इससे बर्दाश्त नहीं होता। तू मेरा सच्चा बेटा है, मेरा बेटा। बताइए कैसे काटी हूँ मुझ? अरे रे रे, कोई पहचान नहीं पाएगा, ऐसे कर दिए। स्टेशन में जाऊंगा तो कोई कांस्टेबल मुझे पहचानेगा नहीं। कैदी समझ के अंदर डाल देंगे मुझे। देखो यहाँ देखिए, अभी कैसे लग रहे हो कैसे लग पता रहे है? शाहरुख खान लग रहे हो। मुझ नहीं तो शाहरुख खान लग रहा हूँ। मेरा मतलब है हाँ। बहुत हैंडसम लग रहे हो। हम्म। सुनिए जी, मैं एक बात पूछूं क्या? ये कोई पूछने की बात है? ये हाँ? बात नहीं है जी। तो क्या है? शादी होके 3 महीना हो गया, हाँ। अभी तक सास ससुर कोई भी मुझसे बात नहीं किए। कब मुझसे बात करेंगे? अच्छा हाँ, वो अंदर जो पल रहा है जूनियर आईपीएस, वो बात करवाएगा। वैसे डॉक्टर कह रहे थे 3 महीने हो गए ना तो फिर 6 महीने तक सजा ही सजा है। तो इससे पहले
मदिरा से भरी ये बोल्ड जवानी मस्त तेरी मेरे दिल में मचाए खलबली। ये रूप है तेरे लिए, ये गोरा अंग तेरे लिए, ये गाल गुलाबी तेरे लिए, ये होठ रसीले तेरे लिए। दिलरुबा हूँ मैं तेरी, तू जवां मैं भी हंसी। समझ ले जाना मेरे इशारे। हाय जी घबराए रामा रामा, आशिक मेरा बड़ा सयाना, ऐसे वैसे करके इशारे मुझको पटाए। क्यों बे? मैं रिश्वत नहीं लूं। बोलने वाला तू कौन है बे? बोल बोल। अरे बड़े ऑफिसर से ऐसे बात करते हैं? हाँ? तू कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला? मैं रिश्वत खोलूं क्या? समझता क्या अपने आप को? सीनियर से ऐसे बात करते हैं? हाँ? मुझे मना करेगा तू? हाँ? बता। तेरी तो क्या चल रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं सर। आखो जनता की सुरक्षा करने वाले खुद ही अगर सड़क के बीच में लड़ते रहेंगे तो फिर जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? क्या हो गया था? सर रिश्वत लेना गुनाह है बोला, इसलिए मार रहे थे सर। सुनो, तुम अपना बेल्ट निकालो। जी? बेल्ट निकालो। सर बेल्ट निकालो बोला ना। पब्लिक के बीच में तुम्हें मारा, तुम इसको जवाब नहीं दोगे? बेल्ट निकालो। तुम रुको। क्यों भाई? सर वो क्या है कि इससे मारेंगे तो ज्यादा चोट नहीं लगेगी, कपड़े का बेल्ट है ना इसलिए। अच्छा अच्छा। मदुराई सर का बेल्ट भैंसे के चमड़े का बना है, मारेंगे तो ऐसा लगेगा कि पुराने चप्पल से मारा है। चप्पल से मारा ऐसे लगेगा। अच्छा सुनो, निकाल दी तुमने? दो। अब मारो। हाँ। सर मेरे ऑफिसर अरे मारो ना। मैं उससे भी बड़ा ऑफिसर हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना। मारो 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 उसे। मारो। अरे हाँ मारो। ऐसे मारो। निकाल साले के हेकड़े। लेफ्ट राइट दोनों साइड से मारो उसे। एक मेरे तक बेड पर लेटा रहना चाहिए। मारो उसे। मारो। हेलो। क्या जनाब, कहाँ हैं आप? रॉन्ग नंबर मैडम। नहीं नहीं, मैं हूँ जनाब। आपके पिताजी जिस मंदिर में घंटी बजाते हैं उस मंदिर के आगे गुंडे लोग लड़कियों की इज्जत लूट रहे हैं। आपके एरिया में गुंडों का राज चल रहा है। सुपर जनाब। अय्यर वो IPS पढ़ने से आजा। ए अय्यर, आके गोली चला। क्या देख रहा है बेटा? बिना गोली के फूक रहा हूँ। आदत हो गई बेटा। गोली चलाओ या ना चलाओ, एक टाइम तो फूकता ही हूँ। पकड़ रहे क्या कर रहा है? डिसाइड कर दिया? अरे मारना है तो आजा यार।
अरे मेरा नसीब। छी। अब क्या है बे? इस एरिया के इंस्पेक्टर हूँ सर। आथू! इंस्पेक्टर बोलते हुए शर्म नहीं आती? लड़की का रेप होने के बाद यहाँ पर आने वाले थे। साले, लेट आने के लिए क्या फिल्मी पुलिस हो? वैसे भी अब क्या करने वाले थे तुम? लड़कियों की इज्जत लूटने की कोशिश की है। 327 लगा के लड़कियों को कोर्ट में हाजिर करना है। क्या बात है? पहले इन गुंडों ने लड़की की इज्जत पर हमला किया, ये बस नहीं है? अभी उस लड़की को कोर्ट में खड़ा करके उसकी पूरी फैमिली की इज्जत को उछालोगे? बहन जी, आपका घर कहाँ पर है? काली माता मंदिर के पास सर। मदुराई, इस लड़की को सुरक्षित अपने घर पहुँचा दो। ठीक है सर। राजा, इंस्पेक्टर राजा। सर। वेंकटेश। हाँ सर। इन लोगों को कोई भी केस लगाकर इन्हें अंदर कर दो। बोलिए सर। जमानत भी ना मिले ऐसी केस होनी चाहिए। मंदिर में चोरी करने गए थे और पकड़े गए। आईपीसी धारा 447 के तहत पुजारी को मारकर उनकी हत्या करने की कोशिश की है। आईपीसी धारा 394, ठीक है ना? अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कोई और केस डाल दो। अच्छा सुन, हथियार लेके मंदिर में घुसे, गोलियां चलाई, सबको डराने की कोशिश की। आईपीसी धारा 326 के तहत। हाँ, कॉर्पोरेशन की लॉरी लेकर आओ और इन कमीनों को उसमें डालकर लेकर जाओ। हाँ जाओ। सर, क्या हुआ राजा? मंदिर के पुजारी का हाथ तोड़ा, गुड्डों पर ऐसा केस लगाने को बोल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता सर। आप तो जानते हैं मंदिर में आपके पिताजी पुजारी हैं। हाँ, तब तो और अच्छी बात है। पिताजी का हाथ टूट गया, ये केस फाइल करेंगे तो केस और मजबूत होगा। और क्या सर, रोज मंदिर में एक ही मंत्र को बक 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 करते रहते हैं। कल कोर्ट में जाकर एक झूठ बोल देंगे तो क्या गलत हो जाएगा? कुछ गलत नहीं होगा हाँ। यार। वो ये नहीं कहेंगे कि उस गुंडे ने उनका हाथ तोड़ा है, मैंने उनका हाथ तोड़ा है कहेंगे। हाँ, ये तो एक प्रॉब्लम है। अब क्या करेंगे सर? इस झूठ को सच बनाने के लिए हमें एक बेवकूफ चाहिए। थोड़ा हटिए। व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम सॉल्व हो गया सर। वो देखिए, हाय। अजगर के जबड़े में फंसने के लिए सामने से आवाज देते हुए आ रहा है बेवकूफ। अरे यार, वो मेरी बहन का पति है। तो क्या हो गया? अपनों के काम अपने ही आते हैं ना। ऐसी बात है। पहले उसे बुलाते हैं। हाँ। जीजा जी, यहाँ पर आइए ना। हाँ ठीक है ना। आइए आइए। आप हमारी एक मदद कर सकते हैं? बोलिए ना, बेशक कर देंगे। बस ज्यादा कुछ नहीं है, आपको एक झूठ बोलना होगा। तब तो बेशक बोल देंगे। वाह, क्या बात इजीली काम हो गया। है। इंस्पेक्टर, जीजू को ले जाइए। ये मुझे नहीं ले जाएंगे, मैं इन्हें लेके जाऊंगा। मेरे जीजा जी बहुत भोले हैं। खून करने वाले भी भोले ही होते हैं सर। वैसे कृष्णमूर्ति जी सर, ये रॉन्ग नंबर वाली मैडम यहीं कहीं पर होनी चाहिए। हाँ। एक नजर मार के आ दे। हाँ हाँ हाँ। हाँ। सर, थोड़ी देर पहले तो आप ठीक थे, अभी सायरन के बल्ब की तरह क्यों घूम रहे हैं सर? साइनाइड की तरह अगर कोई आएगा तो हमें सायरन की तरह तो घूमना ही पड़ेगा। कुछ समझ में नहीं आया सर। मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। गाड़ी में ठीक है बैठो। सर। बोलो ना, ये तुम्हारे लिए न्याय है, धर्म है? बताओ मुझे। समझी जी, ऐसे मुंह बंद करके पत्थर की मूर्ति बन के रहोगे तो कैसे चलेगा? मुंह खोल के बोलो। और ये एक दुष्ट है, पट्टी खोलने को बोल रहा हूँ तो बोलता है मैं नहीं खोलूंगा। बाबूजी, मेरे साले ने इस पट्टी को 3 दिन नहीं खोलने के लिए कहा है। नहीं खोलूंगा पिताजी। नालायक, तू अपना मुंह बंद कर और चुपचाप बैठ। सुनिए, इसके पहले ये कभी पुलिस स्टेशन नहीं गया, इसने कभी कोर्ट का मुंह नहीं देखा। ऐसे बच्चे को ले जाके कोर्ट में खड़ा कर देना, क्या ये न्याय है? बताइए। वही तो, हाथ नहीं टूटा है, उस पे पट्टी बंधवा दिया है। झूठ नहीं बोलने वाले बच्चे से झूठ बोलवा दिया है। हाय साले। चुप बैठ। इस केस से मेरे बेटे का कोई मतलब नहीं, फिर भी उसने गवाही दी। हे भगवान, जेल में जाने वाले गुंडे कभी वापस आके मेरे बच्चे को मार भी सकते हैं। सुनिए, आपके बेटे को अपनी बहन के मंगलसूत्र की कोई परवाह नहीं होती होगी, लेकिन मुझे मेरे बच्चे की जान की परवाह है। अब हद हो गई। इतने दिनों से मैं ये घर छोड़कर कहीं और जाने की सोच रहा था, लेकिन अब यहाँ जो चल रहा है ये देखकर तो दुनिया छोड़कर ही जाने को दिल कर रहा है। एक चींटी भी हमारे पैरों तले आकर मर न जाए, ये सोचने वाला मैं, और एक ये
हमारे खानदान के संस्कार को छोड़कर ये कितना महान खानदान है हमारा, वेद पुराण का संस्कार है। ऐसे संस्कार को छोड़कर जान लेने का काम कर रहे हो। अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसे ले जाकर कोर्ट में खड़ा कर देना चाहिए, यही इसका काम है। इसके लिए ही गवर्नमेंट इसे पगार देती है। ये सब छोड़कर जैसे बैल को मारकर चमड़ी उधेड़ते हैं, उसी तरह ये हमारे मंदिर के सामने उन लोगों को मार मार कर चमड़ी उधेड़ रहा था। तुझे ये अधिकार किसने दिया? सरकार ने दिया या भगवान ने दिया? इसके इतने मारने से अगर वो कहीं मर जाता तो उसके पाप से पता नहीं कितने जन्मों तक मेरा परिवार नरक भोगते रहता। कोई जरूरत नहीं नरक भोगने की। पाप को धोने की मुझे चिंता नहीं है। इस पाप से ज्यादा लड़की की इज्जत जरूरी है और उसे बचाना मैंने अपना फर्ज समझा। माँ, तुम जैसे किसी को कोर्ट पे खड़ा कर देते और पूछते कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, जबकि तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। इसलिए मैंने जीजा जी से झूठ बुलवाया ताकि उस लड़की को कोर्ट जाने से बचा पाऊं। अगर भगवान भी धरती पर अवतार लेकर पैदा होता है तो उसे भी झूठ बोलना पड़ता है, और भगवान कभी सीधे सीधे नहीं आते। मुझ जैसे मनुष्य के जरिए वो अवतार लेते हैं। यही बात अपने घर वालों को समझाओ। बोलो क्या सोचते? नहीं सोचता हूँ, लेकिन तुम बताओ क्या मैंने सही किया गलत किया? नहीं भैया, पहले से ही बेइज्जत हुई लड़की और शर्मिंदगी ना हो, एक अच्छे काम के लिए मेरे पति को आपने इस्तेमाल किया। आप सही हो भैया। पैदा करने वाले प्यार को नहीं समझ पा रहे, खून का रिश्ता समझ रहा है। मेरे लिए ये बहुत है। उठिए, चलते हैं। चलो बेटी। अब बैठा क्या है, चल यहाँ से। हे, बहुत ओवर एक्टिंग मत कर, नाटक बहुत कर लिया, चल। एक सवाल किया तो वो भी सफल नहीं हुआ। अरे छी! कल पिताजी से मिलने जा रहा हूँ, कुछ बोलना है क्या भैया? बोल देना। जेल में 3 टाइम खाना खा के बहुत आराम से सो रहा हूँ मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ भैया। अरे हम लोग उनके खून हैं, ये कोई जेल है? तो तिहाड़ जेल में रहेंगे तो भी ऐश से रहेंगे। अरे रे गजराज जी, आइए आइए बैठिए। पिताजी कैसे हैं? उनका क्या है गजराज जी, बाहर की दुनिया की तरह जेल में भी सब खुशहाली है। और मेरे मुट्ठू भैया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चौरस खेल एकदम फर्स्ट क्लास लग रहा है, देखने में जेल जैसा नहीं लग रहा है। अरे बॉस जब से आए हैं तब से हम लोग आजाद हो गए। वो देखिए, पार्क पे जैसे सो के आनंद लेते हैं ना, वैसे ही सारे कैदी सोए हैं। बॉस की दया से हम लोग खुशहाली से रह रहे हैं यहाँ पर। और बलनी, बॉस का ध्यान अच्छे से रखते हो ना? हम लोग कहाँ ध्यान रखते हैं, बॉस ही हमारा ध्यान रखते हैं। गांव में मैंने 6 एकड़ जमीन लिया है, सब बॉस ही की तो मेहरबानी है। बॉस सबका ध्यान रखते हैं। देखिए गजराज जी, बॉस इस उम्र में भी कसरत करके बॉडी सलमान खान की तरह रखे हैं। सलमान खान को जानते हो? अरे रोता हुआ मर्द और हंसती हुई औरत मैंने देखा। ये बॉस बोल रही है, मैं समझ गया। तुम उनका खूनों का नहीं समझ पाए? रहूं नहीं तो क्या करूं पिताजी, सब लोग मैसूर के राजा की तरह जी रहे हैं ऐसा कहते थे, लेकिन जेल के अंदर हो, शान से रहते हो, लेकिन सलाखों के भीतर। उस अय्यर ने भैया को मद्रास सेंट्रल जेल में डाल दिया है और तुम्हें यहाँ इस जेल में लाके ठूस दिया है। फूंक दे, बचे हुए 4 बाल भी उड़ जाएंगे। वैसे थोड़ी देर में मैं तेरे बेटे के लिए शंख बजाऊंगा। अय्यर, तू अपनी मौत से खेल रहा है, जल जाएगा। अबे जलेगा तू या मैं, ये देखते हैं अभी। सेंटिमेंटल हो गया। अपने बेटे की जान बचाने के लिए खुद की जान दांव पर लगा रहे। अबे इसमें से निकली हुई गोली है ना,
तेरे टकले को पार करते हुए तेरे बेटे के सर को भी फोड़ देगी, समझा? इन्होंने मशीन गन देखा ऐसा बोल रहे हैं। अरे बहुत सारी मशीन गनें देखी होगी, लेकिन अय्यर की बंदूक नहीं देखी इसने। सीने में घुस के कहाँ पार निकल जाती है पता अय्यर, नहीं। क्या है ये? बंदूक है सर। मजाक कर रहे हो? बाहर वो प्रेस वाले, मीडिया वाले तैनात उनके साथ बात करना चाहते हैं। कह रहे हैं तुरंत कोर्ट में पेश करके रिमांड पे ले लो। सॉरी सर, मैं इनको रिमांड में नहीं लूंगा, उड़ा दूंगा। कोर्ट और कचहरी इन जैसे गुंडों के लिए ठीक नहीं है सर। इन लोगों को फट से अंदर डाल के सट से उड़ा देना चाहिए। ये क्या बोल रहे हो यार? हिंदी बोल रहा हूँ सर। जेल से भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैंने इनका एनकाउंटर कर दिया। ऐसा करना चाहिए इन कमीनों के साथ। छोड़िए पिताजी, छोड़िए, रहने दीजिए। अय्यर, छोड़ दीजिए पिताजी, छोड़ दीजिए। छोड़िए पिताजी, छोड़ो मुझे। पुलिस वाले की वर्दी खींचता है सर, इन लोगों को भूल देते। सर आप बस कोरे कागज पर साइन कर दीजिए और बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। जबान होती तो ये भी गाली देते। ओ सर, देखा सर आपने, ये मेरे साथ जबान लड़ा रहा है। मिस्टर अय्यर, वैद्यनाथन की अरेस्टिंग पर मीडिया एक इंच पर जांच रही है। कोर्ट को सौंप दीजिए, कानून इसे सजा सर देगा। इसके लिए कोई और आदमी देखिए। कानून की सजा से इसे नहीं मरना है सर, इसे अय्यर की बंदूक से मरना है। सर 3 लोगों की जान ली है इसने सर। कूल डाउन अय्यर, कूल डाउन। सर मैं क्या बोल रहा हूँ? अय्यर, दिस इज माय ऑर्डर, प्लीज पुल देम इनटू द कोर्ट, ओके? सभी गवाहों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए वैद्यनाथन और पशुपति को गुनहगार ठहराते हुए इन दोनों को फांसी की सजा का हुक्म देती है। सेशन कोर्ट फांसी की सजा को रद्द करके 5 साल की सजा का हुक्म सुनाती है। वो अय्यर इनकाउंटर के नाम पर अपने आदमियों को टपका के छोटा सा घाव बना के हॉस्पिटल में जाके सो जाता है। थरकी गोविंद से शुरू करके माफिया मासी पर खत्म किया है। अगला निशाना मेरा इनकाउंटर करने का सोच रहा है। कब मरूंगा यही सोच के मैं रोज मर रहा हूँ। करेक्ट है बॉस, आज से 77 दिन शुरू हो गया है, इसे कोई नहीं बदल सकता है, मैं बोल रहा हूँ। शंकर, शंकर, शंकर बेटा सुनो, तुम यहाँ पर कैसे है? मैं तो अय्यर IPS का बेटा हूँ। मुझे क्या आने के लिए रास्ता नहीं पता होगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पत्नी के कब्र पर बरसी बना रहे हो, वो भी अपने बेटे के बिना। करो, अच्छे से करो, तभी तो माँ के आत्मा को शांति मिलेगी। बॉस, बम के धमाके से 100 लोगों का काम तमाम हो गया है। शाबाश।
देश में सत्ता को चलाना चाहिए, चलने वाले सत्ता का नाम खराब होना चाहिए। दोबारा सत्ता में हमें आना है, उसके लिए कितने भी जाने जाए हमें कोई परवाह नहीं। जनता के साथ गोलमाल करूंगा, लेकिन आपके साथ नहीं। बॉस का बोलना है मनी मनी, समझे? दे देंगे भाई, हम जीतने तक ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है। आपने जैसे कहा वैसे हमने 100 जाने ले ली। अब आप कहेंगे तो हम आपको 50 करोड़ दे देते हैं। पैसों के लिए इतना घिनौना काम किए हैं लोग। आप क्या बोल रहे हो अब्बू? इस बम ब्लास्ट में जितनी भी जाने गई है उसका जिम्मेदार वैद्यनाथन ही है। ये बहुत बड़ा अन्याय है। इस बम ब्लास्ट में मुस्लिम कौम का हाथ है। बहुत से मुस्लिम लोगों को अरेस्ट किया है, अभी न्यूज में देखा है। हाँ बेटी, हिंदुस्तान में बम ब्लास्ट होता है तो उसका कारण मुसलमान ही होते हैं, सब सोचते हैं। अब्बू, इस गुनाह को देखकर अल्लाह चुप बैठे हैं। हम लोगों पे जो दाग लगे हैं उसे हमें ही मिटाना पड़ेगा। क्या बोल रही बेटी? इस सब का कारण वैद्यनाथन है। ये पुलिस को जाके बता दो अब्बू। अरे अरे अब्बू को छोड़ दीजिए। अब्बू! सब मेरे अब्बू को मार दिए। अब्बू! भाई, मुझ पर एक एहसान करोगे? बैंक से मुझे लोन दिलाकर इस मुकाम तक पहुंचाने वाले आप ही है सर। बोलिए सर, क्या करना है? वो क्या है, मुझे पता चला है कि आप अपने लड़के के लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं और मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी लड़की है। सुनो भाई, आपके ही जात वाली है भाई। वैद्यनाथन केस में गवाही देने वाले अकबरुल्ला की बेटी है, बहुत अच्छी लड़की है। आगे आपकी मर्जी। दूसरी जाति के होने के बावजूद भी आप हमारी जात के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। वो अल्लाह आपको सदा सुखी रखेगा। जो आप बता रहे हैं वही हमारे घर की बहू बनेगी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नसरीन, तुम पर जो गुजरे हो किसी पर ना गुजरे। हाँ मैडम, भगवान पर विश्वास नहीं करने वाले हमारे सर तुम्हारे लिए एक अच्छा संसार बसाने के लिए मंदिर मंदिर जाके प्रार्थना कर रहे हैं। क्या मैडम, हमारे सर इतने महान आदमी हैं और उन्हें दरवाजे पर खड़े रखकर बात कर रही हो? अंदर आइए। हमारे डिपार्टमेंट से तुम्हारी मदद के लिए बात की है मैंने और कमिश्नर राजी हो गए। और तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा लड़का देखा है। तुम कितने दिनों तक ऐसे अकेली रह सकती हो? नसरीन, यहाँ पर आओ। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिना सोचे मुझे कॉल करना। ठीक है। तुम्हारे पास मेरा सेल नंबर है ना? हाँ हाँ। ठीक है। अरे रे रे, ये घरेलू औरतों की रहने की बस्ती है, बाजारू औरतों को नहीं। इतनी आधी रात को एक पुलिस वाला आके गया, बाप मर गया है, इससे जरा भी दुख है? उस मूंछ वाले को देखते ही भाई की लड़की एकाएक आइसक्रीम की तरफ पिघल गई। दीदी चुप भी हो जाइए। अरे तू भी एकदम बेवकूफी है। एक है जो इस एरिया को गंदा कर रही है। अब इस बस्ती में ये रहेगी या हम लोग रहेंगे? ऐसे जीने से अच्छा तो भाई जहाँ गए हैं वहाँ इसे भी चले जाना चाहिए। तू औरत है या डायन है? एक शरीफ घर के लड़की पर गंदा इल्जाम लगा रही है।
अगर तुम्हारे घर की लड़की के साथ ऐसा हुआ होता तो कान खोलकर सुन लो। अगर किसी ने नसरीन के बारे में कुछ भी गलत बोला तो मैं उसका सर फोड़ दूंगा। सॉरी नसरीन, मैंने तुम्हारी भलाई सोची थी लेकिन ऐसे हुआ नहीं। तुम्हारे अब्बू ने डिपार्टमेंट की बहुत मदद की है और जाइए इसलिए सर, आप मेरा अच्छा घर बसाने की कोशिश मत कीजिए और इस विषय में मुझसे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। चले जाइए सर। गुजरात के दंगों में सारे रिश्तेदारों को खो दिया, अपनों को खो दिया, तमिलनाडु में आके अपने अब्बा को खो दिया। आखिरी में मेरे पास एक ही चीज इज्जत बची थी, वो भी आपकी वजह से खो दिया। आप जाइए सर, जाइए। कृष्णमूर्ति सर, अभी तक मैं सोच रहा था कि मैं नसरीन का घर बसाऊंगा और अब मुझे लग रहा है कि मुझे ही उसके साथ अपना एक घर बसाना होगा। कृष्णमूर्ति, बोलिए सर। नसरीन का सब सामान अपने घर लेकर आओ। आप क्यों इतनी जिद पकड़ के बैठे हैं? ये तो अब दुनिया छोड़ के चली गई है। अपने बेटे से बात नहीं करेंगे, घर में आई बहू से बात नहीं करने का प्रण किया था आपने शायद। वो ये प्रण के साथ चली गई। अब क्या करेंगे आप बताइए? हमारे खानदान के चिराग ने जन्म लिया है, क्या वो हमारा वारिस नहीं? अब आप मुझे भले ही छोड़ दो, मैं मेरे पोते को छूंगी, उठाऊंगी। दे मेरे पोते को। डैडी, अब मुझे समझ में आ रहा है दादाजी मुझे क्यों नहीं चाहते हैं। मम्मी मुस्लिम, डैडी अय्यर, तब मैं क्या हूँ डैडी? बोलिए ना डैडी, मैं क्या हूँ? भगवान। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और तुम हमारे घर के भगवान हो। रुक जा, मुझे छोड़ दो। तू क्या सोच रहा था मेरा बाप और मैं जेल में ही मर जाऊंगा? हाँ? अरे मैं सांप हूँ, सांप, समझा? तुझको डसने के लिए जेल से भाग कर आया हूँ। जो 20 लाख रुपया लिया था तूने, वो कहाँ रखा है तूने? अगर नहीं बताएगा तो मारा जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? मैंने पैसे रखे हैं, आपको क्या लगा? भैया, ये ऐसे नहीं बोलेगा। इसकी गर्दन काट दो तब बोलेगा ये। मरने वाला है तू। मरने से पहले बच्चे का साउंड कर रहा है। नहीं भैया, घर पर इससे पैसे मांगने गया था तो इसने मेरी गर्दन पर हाथ लगाया। कहाँ रखे हैं? मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। मैं सच कहता हूँ, तो मुझे ले। पता नहीं है।
हाँ, वो तो जेल में पल रहा है ऐसे बोल रहा था। कहाँ है? बुलाओ, जाओ बुलाओ उसे। सर माफ कीजिए, पशुपति की दोपहर में तबीयत खराब हो गई थी। इसके लिए जीएच में एडमिट कर दिया है देख सर। भाई, ये सब बोलने से अच्छा है एक सुई ला और वो मेरे कान में डाल के छेद कर दे। लाओ मैं करता हूँ। क्या अन्ना तुरई, तू भी कभी मुझे फंसा देगा लगता है। हाँ? अय्यर हॉस्पिटल में था, ये सच है। नर्स के नखरे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, इसलिए वापस यहाँ चला आया। लेकिन तुम यहाँ कैसे? यूनिफॉर्म निकाले, 2 पैक मारे और चुपचाप सो जाने का क्या अय्यर इस वक्त यहाँ आके? अरे तू इतनी बातें करता है, इसलिए किसी ने एनकाउंटर के नाम पर तेरे राइट हैंड को जख्मी कर दिया, इसलिए धोने वाले हाथ से अभी खाना खा रहा है। और अगर ऐसे ही बोलता रहेगा ना तो वो भी चला जाएगा और फिर सिर्फ चाट कर खाना पड़ेगा। भाई सिमरन के रेंज में नाचे ना, अब मैं ऋषा रेंज दिखाता हूँ। आप आईपीएस ही पढ़े हुए अधिकारी नहीं हैं, लॉ भी पढ़े हैं। किस मकसद से आप वारंट मांग रहे हो ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा सर, इसीलिए तो वारंट मांग रहा हूँ। सर 3 साल पहले इस पशुपति ने साइडा पेंट में एक एक्सीडेंट कर दिया। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वहीं पर मर गए और अपने ऑफिसर्स ने क्या किया तो उसको एक्सीडेंट का केस बताकर फाइल क्लोज कर डाली। और अब मुझे इस केस में थोड़ा सा डाउट आ रहा है सर, और इसलिए मैं इसको वापस से छानबीन करने के लिए खोलना चाहता हूँ सर। और बस एक वारंट के लिए आप इतना डर रहे हैं सर। मेरे डरने की बात छोड़ो अय्यर, वो पशुपति ही डर जाएगा। हाँ बिना सर, उससे पूरा शहर डरता है, ये कौन नहीं जानता। ओके, वारंट देता हूँ। जैसे ही लेके जाओगे वैसे ही वापस सुरक्षित लाना। 24 आवर्स टाइम है। थैंक यू सर। ठीक है यार, पशुपति को कैसे ऑपरेट करोगे तुम? वेरी सिंपल सर, उस पशुपति का एनकाउंटर करने के लिए हमें कोई स्पेशल कहानी बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से उसकी कहानी खत्म करनी, और मुझे उससे अपना हिसाब भी। शूट कर देंगे तो तुरंत मर जाएगा, पीस पीस कर काटूंगा सर। हाँ? उसे मारने का फैसला तो कर चुके हो, लेकिन करोगे कैसे आप? मुंह में डाल के मारूंगा सर, उसका भेजा खोल दूंगा मैं। मजाक मत समझो यार, ये गुंडा बाकी गुंडों जैसा नहीं है। ये पशुपति, हम एक वार करेंगे वो 100 वार करेगा। सर वो सांड जैसा दिखने वाला गुंडा, वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है सर? मेरे पैर में गिरेगा और अपनी जान की भीख मांगते रहेगा सर, और मैं वो बिल्कुल नहीं दूंगा। सीधे उसके सर में गोली मार के उसका सर फोड़ दूंगा। कलानगर का गोविंदा मुझे देखकर दुम दबाकर भाग गया था, कह रहा था मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो। छोड़ा क्या? डाल दिया साले को, और इसको भी ऐसे ही डाल दूंगा। हे भगवान, अभी तक मैंने 8 लोगों को यमलोक पहुंचाया है, और ऐसे लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं सर? उल्टा ये लोग तो हम लोग की बदौलत जिंदा है कि नहीं कृष्णमूर्ति? और वैसे भी इसने मुझे यहाँ पर हमला किया था ना सर? काटने से ज्यादा उसी का टेंशन है। ठीक है यार, जो तुम्हारी मर्जी हो करो। ए, पापी लोग, तुम लोग क्या इंसान हो? ईश्वर का दिया हुआ जीवन तुम लोग छीन लेते हो पापियों। अरे पापी, 8 लोगों को तुमने हम लोग पहुंचा दिया बोल रहा था ना? अरे खूनी कहीं के, कीड़े मकोड़ों को भी नहीं मारे। हम लोग वो ब्राह्मण खानदान के हैं। मम्मी जी आप गलत समझ क्या रहे हैं। गलत समझ रहा हूँ रे? क्या गलत समझ रहा हूँ? ये खून पर खून किए जा रहा है और तू मुझे गलत कह रहा है, क्यों रे? ए, तुम लोग पुलिस वाले हो या कसाई हो? क्या हो तुम लोग? मिस्टर विश्वनाथ अय्यर। क्या विश्वनाथ अय्यर? गुनाह करने वाले को सजा दिलाने वाले तुम पुलिस वाले इतना बड़ा गुनाह खुद कर रहे हो। छे, जाओ जाओ, तुम सब लोगों ने बड़े बड़े गुनाह किए हैं ये मानकर भगवान के मंदिर में जाकर माफी मांगो और कोर्ट में जाकर आत्मसमर्पण कर दो। जाओ। सर पहले इन्हें नीचे जाने के लिए कही सर। जा रहा हूँ रे, जा रहा हूँ। तेरे इस घमंड को मिट्टी में मिला के रहूंगा रे। मुझे जहाँ जाना चाहिए वहीं जा रहा हूँ। तुम सबों को जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा के रहूंगा। हाँ पिताजी, पिताजी, पिताजी रुक जाइए। क्यों मेरे रास्ते में आ रहा है? मारेगा क्या? मार मार। क्या हुआ जी, क्या हुआ? अरे कुलच्छनी, तेरा लड़का पुलिस वाला है, तुझे बहुत घमंड है ना? तूने जिसे पैदा किया है वो कोई पुलिस नहीं है, खूनी है, खूनी, 1 नंबर का खूनी, और वो भी कानून की वर्दी पहन के गुनाह करने वाला अपराधी है तेरा बेटा। कैसी बातें कर रहे हैं? और क्या बात करूं? तेरा ये बेटा 8 खून किया है, और आज भी ये किसी और को मारने के लिए हमारे ही घर में बैठकर प्लान बना रहा था। कमिश्नर, अपने जीते जी मैं तुम्हारा ये प्लान कामयाब नहीं होने दूंगा। अगर किसी का खून करना है तो वो मेरे मरने के बाद ही कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी है वैसा ही होगा। सर आप यहाँ से जाइए, मैं यहाँ पर संभालता हूँ। जैसे हमने प्लान बनाया वैसा ही होगा।
नहीं बेटा, ऐसा मत कर। अपने पिताजी को पूरी बात अच्छे से समझा बेटा। समझने के लिए तुम्हारे पति के पास कोई बुद्धि नहीं है, मैं नहीं समझा सकता। रस्सी से क्यों बांध रहा है? सीधा मुझे काट डालना। ग्रंथ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, संसार को समझना चाहिए। सत्य क्या है, असत्य क्या है, जानना चाहिए। अरे मैं तेरा बाप हूँ या तू मेरा बाप है? तू जो अन्याय कर रहा है ना, उसकी सजा तुझे भगवान देगा। पिताजी, भगवान क्या करेगा ये रहने दीजिए। पहले इस अय्यर आईपीएस का दंड उस गुनहगार को मिलना चाहिए। सुनो माँ, जब तक तुम उस गुनहगार की न्यूज टीवी पर नहीं देखती है, इनको यहाँ से छोड़ना मत, ओके? क्या अय्यर बार बार रिश्तेदारों की तरह मिलने आते हो? बहुत खुशी हो रही है ना? हाँ, समझ गया मैं। बाहर किसी ने खून किया होगा, मैंने किया है, यही शक होगा आपको। मैं तो यहाँ सर पे हाथ रख के सो रहा हूँ। क्यों भाई, मुझे परेशान कर रहे हो? तू कमीना, तेरा बाप महा कमीना, उसी की तो उंगली पकड़ के तूने ये सब सीखा है। बहुत कीड़े हैं तुम लोगों में। तुम अपने पैंट के पैकेट में हाथ डाल के कुछ निकाल कर दिखाओ। कुछ नहीं सर। सर आपको एक दिन इनको कस्टडी में रख के इंक्वायरी करना है, इसीलिए कोर्ट से वारंट लेके आए हैं। ये कुछ नहीं है, आप बिंदास जाइए सर। उड़ेगा ला 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 उड़ेगा वो खूबसूरत पंछी, उड़ेगा, हंसेगी हंसेगी, कोई पास आके हंसेगी। ये ट्यूबलाइट बॉल यहाँ पर फेंक यार। ये जाने बिना पूछ रहा है तू? खुद को क्या समझता है? बहुत बड़ा हीरो है तू। हाँ भाई यार, सब लोग यही तो कहते हैं मुझे। इसीलिए तो सबको टपका रहे हैं। इंक्वायरी करना है बोल के लाए और यहाँ तुम लोग खेल दिखा रहे हो। अरे यार मेरे दोस्त, उसके लिए सही टाइम तो आना चाहिए। अरे गधे, थोड़ा वेट करना। राहु काल शुरू होने में 7 मिनट अभी बाकी है। जा, 7 की टाइम की अबे पैदाइश। तेरी तो 7 देखिए ना, आपके सामने 7 की पैदाइश की गाली दे रहा है। अबे तू भी उसके जवाब में कुछ गंदी गाली दे दे। अरे वाह, मुझे पता होता तो आपकी तरह ऑफिसर नहीं बना होता। एक काम कीजिए, मेरी तरफ से 2 गोली एक्स्ट्रा मारिए इसे। कैसा है? यही है अय्यर आईपीएस। अय्यर, तुम कष्ट उठा के सिग्नेचर किए मुझे लाने के लिए, तभी मैं समझ गया तुम मुझे टपकाने वाले हो। खैर मैं तुझ पर छोड़ता हूँ, लेकिन तू भी होशियार रहना। अय्यर, तू भी टपकेगा मेरे बाप वैद्यनाथन के हाथों से। यार वैद्यनाथन हो या रामनाथन हो, राजा, मैं भी तेरे जैसे मरने के लिए डरता नहीं हूँ। जिस दिन से ये खाकी वर्दी पहनी है ना, उस दिन से अय्यर मर गया। अभी यूनिफॉर्म के अंदर है अय्यर की आत्मा। इनकी आत्मा आईपीएस है, इनकी आत्मा से तू नहीं बच सकता बे। साहब, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? इसे झटपट खत्म कीजिए ना। खोल बे। साहब, आपको धमकी दे रहा है। तू धमकी दे रहा है? तो फिर खोल दे। ये क्या साहब, आप खोल देने के लिए कहकर चलते बने? खोल दूंगा तो पहले मुझे ही टपकाएगा। ये अय्यर विश्वास करने वालों को बांधता नहीं है। खोल दे उसे, क्या करेगा देखते हैं। अय्यर, अपने कुल देवता को मना ले। अरे यार, तेरे हाथ क्या खोल दिए? तेरी तो जबान भागने लग गई यार। यहाँ पर मैं तुझे खत्म करने के लिए लाया हूँ और तेरे तेवर तो ऐसे दिखाई दे रहे जैसे तू मुझे खत्म करने वाला है। कृष्णमूर्ति, अरे मैं किस पर हंसूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपकी मर्जी, आप किसी पर भी हंस सकते हैं सर। सर बचाइए बचाइए। चलाओ अय्यर, तूने गन चलाना कब सीखा? ट्रेनिंग में ना। लेकिन मेरा बाप मुझे पैदा होते ही खिलौने की जगह पे बंदूक देके चलाना सिखाया था। लेकिन जब जेल से तू मुझे लाया था, तभी ये फैसला हो गया था कि मैं मरूंगा, लेकिन इसको भी मार दूंगा। मुझे मारने को कह रहा है सर। साहब, आपने मुझसे इसे खुलवा दिया, अब ये मुझे ही मार डालेगा साहब। साहब मुझे बचा लीजिए साहब। साहब ये मुझे मार डालेगा साहब। साहब कुछ कीजिए साहब। साहब मैं मर जाऊंगा साहब। साहब मेरी बीवी भी हो जाएगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे साहब। साहब कुछ कीजिए साहब। आप हाथ में गन लेकर क्या कर रहे हैं साहब? साहब आप मुझे इसके हाथ से छुड़ाइए साहब। रो मत, अय्यर ने प्लान करके पशुपति को मारा है बॉस। सारे न्यूज और टीवी चैनल वाले अय्यर सीरियस है यही कहानी सुना रहे हैं। बॉस थोड़ा धीरज रखिए। आप जैसा सोच रहे हैं अय्यर उसका साधारण आदमी नहीं है। अभी आप यहाँ क्या क्या कर रहे हो, ये भी उसको हर पल की चप्पे चप्पे की खबर मिल रही होगी।
आपको आपके बेटे से मिलना है। आपको शमशान पहुंचाने का इंतजाम मैं करूंगा। आपके लिए मैं कुछ भी करूंगा। मैं इंतजाम करता हूँ। ये एनकाउंटर है या पुलिस लोगों का सेटअप है, इस पर आप क्या कहेंगे? बाहर ऐसे बहुत से लोग कहते हैं, इसका जवाब हम नहीं दे सकते। अब हकीकत में क्या पोजीशन है सर? सच्चाई बताइए सर। आपके झूठे बयान छाप छाप के हमारी मशीनें घिस चुकी है सर। दिस इज टू मच। सर रुक जाइए सर, हमारे अखबार का एक उसूल है, हम लोगों को उसे बचाना चाहिए। आपके अखबार का अगर कोई उसूल है तो हम खाकी वर्दी वालों का भी कोई उसूल है। पुलिस वाले मुर्दाबाद! IRIPS! मुर्दाबाद! IRIPS! मुर्दाबाद! पुलिस वाले नर्स, सारे रिपोर्टर्स को बाहर भेजो, सबको बाहर भेज दो। बिल्कुल मेरे यहाँ पर बिल्कुल तकलीफ हो जाएगी। फटिए। पुलिस वाले चुप रहो। IRIPS! ये देखो, खाली पीली परेशान मत करो। बॉडी आपको पोस्टमार्टम के बाद ही बॉडी मिलेगी। नहीं ले जा सकता हूँ। तुमने इनकाउंटर के नाम पर मेरे भैया को मार दिया। हम लोगों को भैया का बॉडी चाहिए। ए देख, मेरा भाई मुझे चाहिए, वो भी जिंदा चाहिए। दे सकता है? दे सकता है क्या? वो दे सकता है तू? IRIPS! सर अब कैसे हैं? ही इज ऑल राइट, अभी थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। हाँ, अरे रे, पिताजी कहाँ भाग गए? हेलो, मैं परमेश्वरी बोल रही हूँ। पिताजी खिड़की तोड़ के भाग गए। क्या बोल रही हो बहन? पिताजी खिड़की तोड़कर भाग गए? वो भाग गया। वो भाग गया। कौन भाग गया? वो क्या है ना साहब, पिताजी को हमने घर में बांध कर रखा था ना। ए सुनो, सर को डिस्टर्ब मत करो, चुपचाप बैठ जाओ। क्या डिस्टर्ब कर रहा हूँ? उन्हें बता रहा हूँ ना। हेलो हेलो साहब पिताजी घर से भाग गए। परमेश्वरी बहन का फोन है। नहीं नहीं, मेरे पिताजी। पिताजी हेलो सुनो छोटी, क्या हुआ? हेलो भैया, तुम्हें क्या हुआ है? आप कैसे बोल मुझे रहे हो? कुछ नहीं हुआ। पिताजी को क्या हुआ? पिताजी खिड़की तोड़ के घर से भाग गए हैं। ओह माय गॉड! कृष्णमूर्ति जी सर, मुझे यहाँ से निकलना होगा। एसी, पिताजी को तुरंत अरेस्ट करो। जी जी। अय्यर प्लीज सर, आप टेंशन मत लीजिए प्लीज। नहीं, उनका बाहर रहना बिल्कुल ठीक नहीं, उनके जान को खतरा है। एक मिनट, हमारे लिए आफत है। अगर बोलो भैया, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है छोटी, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है बस। नहीं परमेश्वरी बहन, सर झूठ बोल रहे हैं। क्या कर रहे हो? वो पशुपति गुंडे ने सर पर चाकू से वार किया, सीरियस स्थिति में है। अभी ऑपरेशन खत्म हुआ है। सच में 48 छाके पड़े हैं पेट में। आप भैया कहाँ पर है? हेलो हेलो माँ! पुलिस वाले IRIPS! IRIPS! अय्यर कैसा है ये हम जानना चाहते हैं। आप लोग हमें उनसे मिलने से क्यों रोक रहे हैं? आप लोग सच क्यों नहीं बता रहे सर, हैं? ये सवाल आपको पूछना चाहिए। प्लीज चले जाइए, क्लियर करो। चलो जल्दी ऐसे, भागो ऐसे। सर, यस, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अय्यर की हालत अब कैसी है उनके सर? जान को कोई खतरा नहीं है। फ्रैंकली बोलूं तो मर के बचे हैं। बस ना प्लीज। अरे चलो जल्दी धक्का क्यों दे रहे ऐसे, हैं? भागो ऐसे। गुड मॉर्निंग सर। अय्यर सर प्लीज प्लीज। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर। सर आप पिताजी को अरेस्ट कर लीजिए सर। नो टेंशन, जल्दबाजी मत करो, पहले अपने हेल्थ को सुधरने दो। सर मेरी जान से ज्यादा अपने डिपार्टमेंट का गर्व मायने रखता है सर। सर विश्वनाथ को अरेस्ट कीजिए सर, उसे जल्द से जल्द अरेस्ट कीजिए सर। पुलिस वाले IRIPS! रुकिए, रुकिए, रुकिए। भाई ये बुढ़ा कौन है जानते हो? अपने पशुपति को मारने वाला IRIPS का बाप है। मार डालो इस बुढ़े को। अरे बाप रे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं आप लोगों को सच बताने आया हूँ। तुम्हारे भाई के मर्डर का मैं एकमात्र गवाह हूँ। मुझे छोड़ दो। रुको। ये पंडित क्या नई कहानी सुना रहा है? मेरा बेटा पुलिस वालों के साथ मिलकर तुम्हारे भाई को मार डाला। क्या बोल रहे हो पंडित? मेरा बेटा पुलिस वालों के साथ तुम्हारे भाई को मारने का प्लान मेरे घर के छत पे ही बनाया था। उन सभी लोगों को जब तक मैं सजा नहीं दिला देता तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। अब तुम मत घबराओ, अब से मैं तुम्हारी तरफ से हूँ। शाबाश। अबे उठाओ पंडित जी को। पुलिस वाले IRIPS! पुलिस वाले IRIPS! सर के फादर पुलिस मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए आ रहे हैं। ओवर। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही सर, क्लियर बोलिए। ओवर। पशुपति के डेड बॉडी के बगल में बैठ के सर के फादर पुलिस मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए आ रहे हैं। ओवर। फोन यहाँ पर लाओ। IRIPS! डीसीपी बोल रहा हूँ।
तुरंत विश्वनाथ को अरेस्ट करो, जल्दी अरेस्ट करो। सर अभी कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास पुलिस वाले बहुत कम है। नो एक्सप्लेनेशंस, डू व्हाट आई से, अरेस्ट द मैन। सर पुलिस सामने जाएगी तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा सर। सर ये नहीं, मुझे जाना है यहाँ से। बस परमिशन मिल गया है, आप बेटे से जाकर मिल सकते हैं, इसका इंतजाम मैंने कर दिया है। शांति से बेटे का अंतिम संस्कार करके आइए, बाद में अय्यर को देख लेंगे हम लोग। आप सब लोग शांत रहिए, बिल्कुल मत घबराइए। जिन लोगों ने मिलकर इनके भाई को मारा है उसे भगवान सजा जरूर देंगे। भगवान पर भरोसा रखिए, उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। देखिए इस अन्यायी को देखिए। दुनिया में अच्छा करने के लिए भगवान अवतार लेकर आते हैं, लेकिन बुरा करने के लिए ये अवतार लेकर आया है। मैंने तुझे आईपीएस की पढ़ाई कराई, उसका मतलब इंडियन पुलिस सर्विस, और तूने क्या पढ़ा? इल्लीगल पुलिस सर्विस। कितने टाके लगवाए हैं? अतरिया बाहर आ गई क्या? 100 टाके लगवाए होंगे। डॉक्टर के साथ स्ट्रेचर पर तुझे आना चाहिए था ना। पिताजी आप हद से ज्यादा बोल रहे हैं। मैं तेरा बाप नहीं हूँ, तेरे जैसा जालिम खूनी मेरा बेटा नहीं हो सकता। मिस्टर विश्वनाथन अय्यर, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा नहीं है। आप जिसे बात कर रहे हैं वो पुलिस ऑफिसर अय्यर आईपीएस है, और आप खुद नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं। और तू जो कर रहा है वो गलत नहीं है क्या? नहीं पिताजी। देख लीजिए, जिसका पेट इतना फटा हो ऐसे हंसकर बातें करता है क्या? हम सबको कैसे बेवकूफ बना रहा है, देखिए। मेरी बात मान लो पिताजी, आपने सिर्फ टीवी पर दुनिया देखी, आप असली दुनिया नहीं जानते। सिर्फ मंदिर की घंटी बजाया है आपने। इज्जत से नीचे उतर जाइए। अरे कौन गुनहगार है? माथे पर इतना बड़ा चंदन लगाया है, भगवान का कितना बड़ा भक्त है, इसे गुनहगार कहता है? तू गुनहगार है, और तेरी बगल में जो खड़ा है वो कमीना कृष्ण मूर्ति, वो गुनहगार है। तेरे साथ वाले सारे पुलिस वाले गुनहगार हैं। ओ विश्वनाथ पंडित, अरे नाम लेकर बुलाया? तुम हद पार कर रहे हो। तू मुझे ऐसा कहता है? भगवान तुझे जरूर सजा देगा। विश्वनाथ पंडित, मैं तुम्हें इज्जत से कह रहा हूँ, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। नहीं आया तो बहुत बुरा होगा, गोली मार दूंगा मैं आपको। शूट करने के अलावा तुझे आता ही क्या है? शूट कर देना। देखो पिताजी, 1 2 3 बोलने के अंदर यहाँ पर आकर सरेंडर कर दो, वरना इस बंदूक में कितनी गोलियां मुझे नहीं पता, सब डाल दूंगा। नीचे आओ। अगर मैंने गोली चलाई तो सिर्फ तुम नहीं मरोगे, तुम्हारे बगल में खड़ा हुआ आदमी, उसे भी गोली लग जाएगी। 1 2। तू मुझ पे गोली चलाएगा? चलाना। अरे हाँ? हे भगवान, भैया को मार दिया अय्यर ने। पिताजी, अय्यर ने मार दिया, मार डाला, मार दिया पिताजी। नहीं पिताजी, रहने दो पिताजी, रहने दो पिताजी, छोड़ दो पिताजी, छोड़ दो। अय्यर को मारना नहीं चाहिए। पिताजी
पिताजी, अय्यर को बाद में देख लेंगे। आपके पैर पड़ता हूँ पिताजी, छोड़ दीजिए। आप सबको छोड़ के चले भैया को आग लगा है पिताजी, अरे छोड़ो मुझे। मैं नहीं आग दे सकता पिताजी, आप ही को आग देना पड़ेगा। अरे अपने बाप को तूने गुंडे मवालियों की तरह पकड़ के जेल में डाल दिया। नहीं छोड़ूंगा तुझे। तुझे भगवान सजा जरूर देगा। डैडी, दादाजी को आपने जेल में क्यों डाला है? बोलिए ना डैडी, गलत करने वाले को जेल में डालते हैं। डैडी ये आप कहते हैं, दादाजी तो गलत कभी नहीं करते, तो फिर उन्हें क्यों जेल में डाले? बोलिए ना डैडी, बोलिए ना, उन्हें जेल में क्यों डाला? भैया तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए बोला है। फर्ज से ज्यादा जरूरी जान है। पिताजी कैसे हैं? मैं क्या करता? मुझे जो ठीक लगा वही मैंने किया, और कोई रास्ता नहीं था। मुझे माफ कर दो छोटी, मुझे माफ कर दो। शक की कोई गुंजाइश नहीं है। शमशान घाट पर गोली चलाने वाला वो अय्यर ही है। बॉस, मैं जेल का सुपरिटेंडेंट नहीं बोल रहा हूँ, आपके दिल में जगह बनाने वाला छोटा भाई बोल रहा हूँ। आप घबराइएगा मत, ऐसे समय में आपको धैर्य रखना चाहिए। कैसे धैर्य रख सकते हैं सर? हम भगवान जिसको मानते हैं उसके लड़के को उसने मार दिया। बॉस, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे छोड़ने का नहीं। आप सिर्फ हाँ बोलो, हम जेल से भाग के उस अय्यर को काट के आपके सामने रख देंगे। चुप रहे यार। बॉस इसी एक बात पे घबरा जाते हैं, अगर इन्हें कुछ हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर तो मुझे ये ड्रेस उतार के तेरा ड्रेस पहनना पड़ेगा। गजराज, यहाँ आओ। बॉस को मैं संभाल लूंगा, तुम यहाँ से जाओ। पिताजी मुझे बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। बाहर जाऊंगा तो अय्यर मुझे मार दे। यही रहना मेरे लिए सेफ है पिताजी। हाँ ठीक है पिताजी। पुलिस को सम्मान
पशुपति को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में लाके पहुंचाएंगे, ये कह के उसे लेकर गए और उसके बाद हमने उसे धो डाला। आपने किया? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ये समन पूछने के लिए जज के यहाँ से समन आया कोई है। प्रॉब्लम तो नहीं होगा? प्रॉब्लम होगा तभी लाइफ इंटरेस्टिंग होगी। नो नो, ये मैं नहीं मान सकता हूँ अय्यर। कसम से बोल रहा हूँ सर, पुलिस वालों को काटने आया था इसीलिए मैंने उसे शूट किया। मैंने क्या कह के वारंट दिया था? जैसे ही लेकर जा रहे हो इसको वैसे ही लाकर मुझे सौंप देना। आप अपनी मर्जी से उसे मार देंगे, मैं यहाँ बैठा पागल हूँ क्या? अगर आप पागल होते तो यहाँ पर थोड़ी बैठते। सुनिए, अगर मैं मर गया होता तो उसे यहाँ पर कैसे लेकर आता मैं सर, और अगर वो यहाँ पर होता तो मैं यहाँ पर कैसे होता, बताइए ना सर, है ना? अरे क्यों ऐसे घुमा रहे हो? सर घूमने की कोई जरूरत नहीं, बात एकदम क्लियर है सर। छोटा मैटर समझ कर क्लोज कर दीजिए सर। मजाक कर रहे हो? ये आपका कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, कोर्ट है। वो आपको मारने आया था इसलिए आपने उसे शूट कर दिया, ये नहीं मान सकता मैं अय्यर। सर आपके मानने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? अय्यर, अगर आप ही लोग कानून को हाथ में लेंगे तो हम लोग यहाँ किस लिए बैठे हैं? छोड़िए ना सर, उसे जहाँ पहुँचना था वो पहुँच गया। अब आप बताइए कि आगे क्या करना है? वो आपको मारने आया था, उसका कोई गवाह है क्या? है ना सर। कौन है? मेरे साथी पुलिस वाले। अपने पुलिस वाले को लेके तिरुपति मंदिर में जाओ, वो विश्वास करेंगे। ये देखिए, अगर आप सही से नहीं बताएंगे तो आपके डिपार्टमेंट को आप पर स्ट्रांगली एक्शन लेने के लिए ऑर्डर दूंगा। सीरियसली पूछ रहा हूँ, आपके पास दूसरा गवाह है क्या? हाँ सर, इस केस की कुछ सच्चाई आपको बतानी है सर, सुनिए ना सर। मैं एक दिन में 128 केस डील करता हूँ, तुम किस केस के बारे में कह रही हो? गुंडे को मार के नादान की तरह बोल रहे हैं इस केस में सर। नादान का क्या मतलब? करके नहीं किया जैसा सर। ओह ऐसा क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, कटघरे में आके बोलो। अय्यर तेरा नसीब जोरों पर है। बोलो मैडम, तुम जब से आई हो तब से अय्यर का टाइम सही नहीं है। सॉरी सर, अय्यर जी का सर टाइम सुपर है सर। हाँ मैडम, पहले से ही हम लोग माथा बच्ची कर रहे हैं, आप आके नई गड़बड़ कर रही हो। मेरे लाइफ में कोई भी गड़बड़ नहीं होती सर, दूसरों की तरह मैं झूठ नहीं बोलती सर। देन आई एम ऑल्सो जर्नलिस्ट सर। तुम कुछ भी हो मैडम, लेकिन मैटर क्या है ये तो साफ साफ बताओ मुझे। फुल स्क्रीन 70 mm सिनेमा स्कोप फॉर अवे, बाजू में रेलवे गेट सर, ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन पासिंग बाय, विलेन तलवार के साथ भागते हुए आ रहा है सर। हीरो पुलिस ऑफिसर सर गन निकाल रहे हैं सर, विलेन तलवार के साथ भागते हुए आ रहे हैं सर। उस साइड से हीरो गन के साथ भागते हुए आ रहा है सर। सडनली विलेन तलवार लेके काटने आता है सर, हीरो गन निकाल के डिस्को, विलेन आउट सर। केस भी आउट है, तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो। कानून को जरूरत है गवाह की, और वो गवाह तुम ही हो। अच्छे इंसान को बचाने के लिए भगवान किसी भी रूप में आ सकता है सर। मुझे बचाने के लिए उस नीले अंबर से माता की शक्ति सलवार कमीज पहनकर आई है सर। मैं पागल हो जाऊंगा, इस केस को खारिज करता हूँ, आप लोग जाइए। थैंक यू सर। अरे जैसे शादी के मंडप में जाते हैं वैसे सर झुका के बैठी हो। आज किसका टॉवल निकाला है? वो भाग रही है, पकड़ बच्चे ने पाई, पकड़ इसे। कोई आ नहीं रहा है यार। वो क्या, सीढ़ी बजाने में बहुत मजा आता है, भूल नहीं जाओ इसलिए टाइम टू टाइम बजाते रहता हूँ मैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है।
लेकर जाओ इन्हें अंदर। फाइट तो खत्म हो गई ना, तो अभी देखने के लिए क्या बचा है? चलो जाओ यहाँ से। मैडम आप रुकिए, आप तो मेन कैरेक्टर है, आप कहाँ चलेगी? सीन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ग्लैमर रहेगा तो कैसा रहेगा? वैसे कोर्ट में तुमने ट्वाइं 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 ऐसे आंखें मटकाई थी ना, एक बार मटका के दिखाओ। क्या कर रहे हो? ऊपर देखो, मटकाओ। क्या बात है, बहुत अच्छा यार। हाँ? वैसे ये आइंदा से ओवर एक्टिंग दिखाई ना तो झूठा केस डाल के अंदर डाल दूंगा, समझे? ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। बचा लिया भगवान। तुम चतुर हो, वो लोग तुमसे भी चतुर हैं, और मैं तुम सबसे चतुर हूँ। कैसे पुलिस के कुत्ते की तरह सूंघ कर मैंने तुम्हें फट से पकड़ लिया, क्या समझा? कोई बच्चे हैं जिन्हें आकर उल्लू बनाकर चले जाओगी? तुम कहीं और से आकर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, पूरा हिसाब लूंगा एकदम बराबर। व्हाट इज द मैटर? सर। ए स्टॉप सर, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। आप जैसे लोगों को इस डिपार्टमेंट को जरूरत है। आप जैसे लोग गुंडों का खात्मा करते हैं। सर आप ये अच्छा करते हैं, वो अच्छा करते हैं। अगर ये सारी बातें करनी है तो कोई जरूरत नहीं है। सीधे पॉइंट पर आके ये बताओ कि तुम्हारा वैद्यनाथन से क्या कनेक्शन है? वैद्यनाथन कौन है सर? ए तेनक तेनतारा तेनक तेनक रे सीढ़ी। ये रही वो सीढ़ी। फिल्म, पुलिस फिल्म। अच्छे से देखकर इस पर रिव्यू लिखो, तब तक मैं साइड में बैठकर चने खाता हूँ। पकड़ो इसे, जाओ। अनाथ हूँ। मुझे जन्म देने वालों के लिए मैं एक बोझ थी सर। उसके लिए उन्होंने मुझे चर्च में छोड़ दिया सर। मुझे तो माँ के गोद में पलना चाहिए था, लेकिन मैं जमीन पे पली बड़ी हूँ सर। भगवान के रूप में फादर मेरे ऊपर हाथ रखे, मुझे अनाथ नहीं समझे थे। जैसे खुद की बच्ची हो वैसे मेरी परवरिश। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मुझे पढ़ा लिखा के बड़ा बनना देखना चाहते थे। फादर! गॉड ब्लेस यू माय सन। फादर मेरे लिए पिता ही नहीं, माँ भी थे। मेरी जिंदगी को संवारने वाले फादर, मेरा एक अच्छा संसार बसाने की चाहत थी उनकी। जेनिफर, ऐसे क्यों देख रही हो? इन्हीं के घर में तुम्हें बहू बन के जाना है। जेनिफर, फादर ने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं फादर, इस अनाथ को आप भगवान बन के बचाए। मैं आपकी ही वारिस बन के भगवान की सेवा करना चाहती हूँ। मैं शादी नहीं करूंगी फादर। मेरे जिद के आगे फादर मान गए। मैं भी भगवान को अर्पण हो गई। मैं बहुत खुश थी, और एक दिन अचानक हमारे चर्च में यमराज के रूप में वैद्यनाथन आ गया। कर्तव्य का पालन करते हुए उन्होंने मेरे लिए जान दे दी। जानते हो क्यों? उस वैद्यनाथन की जान लेने के लिए। कर्तव्यवान मेरे फादर की जान जाने के बाद मैं काली में बदल गई।
पंडित कुल में पैदा हुए आप इस पदवी पर होते हुए कितने गुनहगारों का नाश किया है, उसी तरह मैं भी अपने गले की माला छोड़कर उस शैतान का नाश करना चाहती हूँ। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी बनना पड़े, मैं उसकी बोटी बोटी नोच डालूंगी, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसे मिटाने के लिए कानून है मैडम। आपका कानून सर? गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है, अय्यर का कानून वैसा नहीं है। कानून की नजर से तो वो बच सकता है, भाग सकता है, हाँ, लेकिन अय्यर की नजर से उसे कोई नहीं बचा सकता। उसके फांसी का फंदा तैयार है। सर, इस पे साइन कर दीजिए। दादी, कौन है ये लोग? अय्यर का लड़का है। ओहो, ये भैंसा है और तुम यम हो, करेक्ट ना? पंडित का खून है इसलिए इतना बुद्धिशाली है पिताजी। अरे ऊ वाले दादाजी हाथ मिलाइए। मेरा नाम शंकर है। अच्छा, आप कौन है? पिताजी, बच्चा होकर भी देखो कैसी बातें कर रहा है। हेलो, जा यहाँ से, जा यहाँ से, मैंने कहा जा, चला जा। छोटी, तू इसे छूना मत। तेरी करतूत और तेरी खाकी वर्दी का दंड तेरी बहन को मिल गया है। बस हो गया, बहुत हो गया, चला जा यहाँ से तू। भैया, हम लोगों की जान की हमें परवाह नहीं है। वो कमीना शंकर के गले पर चाकू रखा था। मेरा दिल कांप उठा भैया। मैं उन कमीनों को नहीं छोड़ूंगा माँ। मार डाल, मार डाल। इसके लिए तू पुलिस ऑफिसर बना है ना? इसी का तुझे सरकार पगार देती है, जाके खून कर। ज़्यादा देवता जैसे अपने पिता को जेल में ले जाकर तूने बंद कर दिया। बहुत मनमानी कर ली तूने। अब हम लोगों को भी उनके साथ जेल में जाकर डाल दे। माँ, लेकिन मैंने। हाँ बेटा, चाकू का जवाब तो चाकू ही देगा ना। तू जाके वो लोगों को मार, वो लोग आके हमको मारेंगे। हम लोग ऐसे ही मर जाते हैं। साले जी, गांव वाले कहते कि हमारे खानदान को मिटा देगा, ऐसे बोल के गया है वो। अय्यर, कमिश्नर जैसा बोल रहे हैं वैसा कुछ दिन शांत रहेंगे तो अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये क्या आप भी उन्हीं की तरह बातें कर रहे हैं? सर, वो एडवर्टाइजमेंट के ही लायक है, मारने के लायक नहीं है। हम लोग क्या डिपार्टमेंट में बैठ के अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे और ऐसे काम करेंगे? आप बताइए हमें। ये लोग हाथ में बंदूक लेकर आएंगे और हम लोग क्या बंदूक शो के लिए हाथ में पकड़ेंगे? गुंडों से जनता को बचाना जरूरी है, लेकिन उसी तरह घर वालों को भी तो बचाना जरूरी है। अपने गुस्से को थूक कर सबसे पहले जेल से अपने पिताजी को घर लेकर जाओ। हमारे मामले में घर वाले क्यों अपना बलिदान दिए? आपका मतलब सारे गुंडों को छोड़ देना चाहिए? को नहीं, छोड़ के पकड़ने को कह रहा हूँ। नहीं छोड़ूंगा सर। मेरी बहन की उंगली काटने वाले का सर काटने वाला हूँ मैं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं सर। मेरी बात तुम ध्यान से समझो। अब तुम क्या करने वाले हो? मंत्री के घर में बैठकर मुझे टारगेट बना रहे, अब मैं उसे दूसरे तरीके से टारगेट बनाऊंगा। उसके राइट और लेफ्ट दोनों को क्लोज करके उसे लूला बना दूंगा। आइलैंड को चलते हैं। किस लिए? मजा करने के लिए। इसको वेरी गुड बोलते हैं इंग्लिश वाले। आइलैंड किस लिए? अपने को वोट ही चलेगा। कौन है रे पूजा के टाइम में विघ्न? करेक्ट यार, तुझ जैसे कुत्ते के लिए यही सही मौका है। सर, आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? उड़ा दीजिए साले को। अरे नहीं नहीं नहीं, ये अरे नहीं नहीं अय्यर, पता है मुझे
तुम्हारा ही काम है। अभी तक समझ में नहीं आया सर। अटेम्प्ट टू अब समझा? मेरे दोस्तों उठा लो इस कमीने कुत्ते को। सर क्या हुआ? आपके पिताजी को कोई पुलिस लॉकअप से उठा ले गया है। एक नंबर का खूनी है वो। पुलिस वाला गुंडा है भाई, पुलिस वाला गुंडा है वो। पाप है, ये पाप है। मैं सच बोलने वाला आदमी, मेरी पत्नी ही मेरा साथ नहीं दे रही है। हे भगवान, मुझे तो मर जाना चाहिए। मैं क्यों जिंदा हूँ तुझे पता है? जैसे उसने तुम्हारे बेटे की जान ली, वैसे ही पता नहीं कितनों की जान लेता होगा। जब तक मैं उसे कानून से सजा नहीं दिलवाऊंगा, तब तक मैं मरने वाला नहीं हूँ। हाँ हाँ, उसे सजा जरूर मिलेगी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। हाई कोर्ट जाना चाहते हैं ना? सुप्रीम कोर्ट जाना होगा तो भी मैं चलूंगा। कहीं भी जाने को बोलोगे चलूंगा, लेकिन मैं उसे सजा दिला के ही रहूंगा। हाँ जरूर। अरे जो बोला है वो करो। साले जी क्या हुआ जीजा जी? वो वैद्यनाथन के आदमी लोग अपने घर में घुसकर माजी को, शंकर को और परमेश्वरी को उठा ले गए हैं साले जी। बता 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 वो गुंगा कहाँ पर है? के पता कर। इसके लिए ही हाथ फैला के पकड़ लेता है ना। अय्यर साले तेरी खोपड़ी खोल दूंगा मैं। ये सब छोड़ो क्या है? मुझे। धीरज से काम लो। अय्यर छोड़ो उसे। जा धैर्य से डील करूं, इसे अभी टपका देता हूं। हाँ तू टपकाएगा। टपकाने के लिए मैं क्या दोषी हूँ? I told you so. मेरे ऊपर एक भी हाथ लगाया तो वहाँ पर तेरे बाप पर 100 फटके लगेगा। अरे बाप रे। सर, कुमारनगर के शमशान घाट में आपके परिवार की डेड बॉडी मिली है सर। रिमूव। अय्यर, मुटुक शमशान घाट पर तुम्हारे परिवार की एक और शव की पेटी। ये क्या हो गया माँ? मुटुक बीच पर सर के परिवार की एक शव पेटी मिली है। पिताजी, पिताजी, नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करो, कुछ मत करो। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करो, कुछ मत करो मुझे। इतने दिनों तक मैं अर्चना अभिषेक कर रहा था, लेकिन ये सब सही नहीं था, ये झूठ था। उस वैद्यनाथन ने हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। तेरी माँ और तेरी बहन को मेरी आंखों के सामने मारने वाला पता नहीं तेरे बेटे के साथ क्या करेगा। ये देख तू क्या करेगा, कैसे करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा पोता मुझे चाहिए, वो मुझे जिंदा चाहिए। मेरा पोता जब से पैदा हुआ तब से मैंने उस पर हाथ भी नहीं उठाया। क्यों रे, अभी तू क्या सोच रहा है? इंस्पेक्टर, इनसे एक कंप्लेंट लिखवा लो, एफआईआर बनाओ, गुनहगार को ले जाओ, उसे कोर्ट में खड़ा करो, उसे कोर्ट सजा देगा। तेरी बहन को मेरी आंखों के सामने मारा, तेरी माँ को काट डाला और तू कह रहा है कंप्लेंट लिखो, एफआईआर करो, गुनहगार को पकड़ कर लाओ, उसे कोर्ट में खड़ा करो, कोर्ट उसे सजा देगा बोल रहा है तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। जिस माँ ने तुझे 9 महीने तक अपने कोख में रखा और वो बहन जो तेरे कंधे पर खेलती थी, जा बेटा जा जा, उन सभी लोगों को खत्म कर दे सबको। मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, जा तू। कैसे पिताजी, कैसे?
उन्हें बंदूक से मारने के लिए कह रहे हो, तलवार से उन्हें काटने के लिए कह रहे हो। आप कैसे खत्म करूं उन्हें, बताओ मुझे, बताओ। गुनहगार को सजा देने वाला तू कौन है, यही पूछा था ना आपने? उन्हें मिटाने के लिए तू कोई कहीं का भगवान है क्या? आज तुम्हारे परिवार को खत्म कर दिया है तो तुम मुझे खून करने के लिए कह रहे हो। आज गांव के लिए करता हूं तो धर्म, तुम्हारे लिए करूंगा तो धर्म। वो क्या है कि मैंने कितने सारे गुंडों को खत्म कर दिया, अन्याय करने वाले लोगों को उड़ा दिया मैंने, और यह सब के लिए आपने मुझे खूनी का दर्जा दिया। पूरे गांव में घूमकर झंडोरा पीटा आपने। मेरा बेटा खूनी है, मैंने खूनी को पैदा किया। हाँ, जब तुम्हारे परिवार को खत्म कर दिया है तो मुझे जाके खून करने के लिए कह रहे हो। ये किस शास्त्र में लिखा है? ये कौन सा धर्म है? बोलिए पिताजी, बोलिए। किसी धर्म में नहीं कहा गया है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन पापियों को नष्ट करने के लिए भगवान बार बार मेरी तरह मनुष्य अवतार लेते हैं, बोला था। मैं मान गया बेटा, तेरी बात मान गया मैं। तू जा बेटा, जा। उन सारे पापियों का संहार करने के लिए नरसिंह बन जा, नरसिंह बन जा, नरसिंह बन जा। उन सारे पापियों को मिटा दे, मिटा दे, सबको मिटा दे। रुक जा, अब मैं बोलता हूँ। पुलिस ऑफिसर बन के मत जा, मेरा बेटा अय्यर बन के जा। उन लोगों को छोड़ना मत। तुरंत प्रेस को इन्फॉर्म करो। वैद्यनाथन अय्यर के परिवार को काट डाला। उसके पलटवार में अय्यर ने वैद्यनाथन का एनकाउंटर कर दिया। हरी अप। ओके सर। कमिश्नर साहब, मुझे अरेस्ट करो। तुम्हें किस लिए अरेस्ट करना है? कानून की दी गई सजा से तो वो बच गया, लेकिन मैंने उसे खत्म कर दिया। वैद्यनाथन और उसके पूरे ग्रुप को विश्वनाथन अय्यर के लड़के गोपाल ने उन्हें खत्म कर दिया। हाँ सर, मेरे परिवार को मारने वाले उस पापी को मैंने नरक का द्वार दिखा दिया। हाँ, मार देना चाहिए। कौन नहीं बोल रहा है? पहले से ही कितने गुंडों का इनकाउंटर किया है उसी लिस्ट में, इसको भी डाल देंगे। जाइए, माँ और बहन का अंतिम संस्कार करके ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए। नहीं सर,
देश को बचाने के लिए पुलिस वाला बंदूक उठा सकता है सर, हजारों गुंडों का एनकाउंटर कर सकता है सर, लेकिन अपने परिवार का बदला लेने के लिए उसे अपने वर्दी का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए, वरना उसमें और गुंडों में क्या फर्क रहेगा सर। हम वर्दी पहनते हैं लोगों की रक्षा के लिए, उनकी इज्जत, उनकी सुरक्षा के लिए, बुराई को खत्म करने के लिए, बुरे लोगों को खत्म करने के लिए नहीं। गवर्नमेंट से पगार लेने वाला आईपीएस अधिकारी अय्यर है, मगर वैद्यनाथन को मारने वाला अय्यर आईपीएस नहीं हो सकता सर। साधारण मंदिर के पुजारी विश्वनाथन अय्यर का लड़का है सर। अगर मुझे मेरी गुनाहों की सजा मिलेगी तो हमारे देश का कानून का मान सम्मान बचा रहेगा। इस खून से मैं नहीं मुकर सकता सर, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। सॉरी, खाकी वर्दी की वजह से तुमने अपनी माँ बहन को खोया है, लेकिन ये खाकी वर्दी तुम्हें नहीं खोना चाहती है। और वैसे भी कितने पापियों का खात्मा किया है। प्लीज मेरी बात सुनो, अपना फैसला बदल दो। सॉरी सर, कानून के दायरे में रहकर एक सच्चा पुलिस ऑफिसर बनकर मैं ये गुनाह नहीं कर सकता सर। प्लीज मुझे अरेस्ट कर लीजिए। मिस्टर अय्यर, आप जैसा कानून की रक्षा करने वाला पुलिस ऑफिसर हमारे डिपार्टमेंट में रहेगा तो पुलिस का नाम रोशन होता रहेगा। आई रियली अप्रिशिएट। फॉरवर्ड मार्च, अटेंशन। अरेस्ट हिम। क्यों डर रहे हो? अय्यर गुनाह किया है, खून किया है। अरेस्ट हिम, कम ऑन, अरेस्ट हिम। सब्र करने वाले लोग आपको बहुत पसंद है ना सर? कमिश्नर साहब, ऐसे पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करके आप लोग पछता रहे हैं, लेकिन ऐसे महान बेटे को मैंने पैदा किया है, ये सोचकर मुझे गर्व हो रहा है। इतने दिनों से पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी से नफरत करने वाला ये विश्वनाथ अय्यर अब बोल रहा है मेरे परिवार में पैदा होने वाला हर एक बच्चा आईपीएस बनेगा।